कर दी है। सो कल का जो लेक्चर है वो मैं आज रिपीट कर दूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर किसी बच्चे को रिकॉर्डिंग वगैरह कोई मसला हो तो वो सारी चीज़ें जो है ना, कल का लेक्चर किसी ने नहीं भी लिया होगा तो उसको कोई मसला नहीं आएगा। एंड अक्सर का तो हो जाता है नहीं अपलोड हो पा रहा होता, मैं वैसे घर नहीं था इस वजह से मुझे मसला आ गया था। सो इसको देख लिया करें, अगर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है तो इसको सुन लिया करें। एक बच्चा मुझे कह रहा था सर मुझे नहीं पता, आप किसी भी तरीके से अपलोड करके मुझे सेंड करें लिंक, मुझे नहीं पता। सो बच्चे, आप लोगों को अगर कोई मसला आता है तो मैं आपको उसके अंदर कवर अप कर दूंगा, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप यहाँ पे अपने पास लॉन्च कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लॉन्च होने में। सो जो कल की सारी चीज़ें हैं साथ साथ वो भी मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ साथ कुछ न्यू चीज़ें हैं वो भी ले आएंगे। एंड देन हम बीच में थोड़ा सा इलस्ट्रेटर के ऊपर भी काम करेंगे, एंड देन उसके बाद वापस आके हम इसके ऊपर भी लेके आएंगे। और मैं आज आप लोगों को थोड़ी सी जिप्स वगैरह का भी काम सिखा दूंगा, इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। बच्चे सारे ही अपलोड होंगे, मैं आज आप लोगों को बताया है कि घर में नहीं था, बाहर था, सारा दिन बाहर था, इस वजह से नहीं हुआ। कल की नहीं हुई, मैंने आप लोगों को खुद बताया, शायद वाली इसमें बात ही नहीं है। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास यहाँ पे स्क्रीन है, इसके ऊपर पैनल आपके पास ओपन हुआ है, आपने इसके अंदर जाके कोई भी एक आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से 1920 1080 का आर्टबोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको हम यहाँ पे कैनवस कहते हैं फोटोशॉप के अंदर। सो अगर अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे मेरे पास लेयर पैनल ओपन हो जाता है। ये सारा जो यहाँ पे मेरे पास वाइट एरिया है, ये मेरे पास वर्क एरिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का ये वाला टूल सेलेक्ट होगा, एंड आप लोगों ने यहाँ पे जूम करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना है माउस के ऊपर, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल बैक करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपने स्क्रॉलर को मूव करेंगे आपके पास यहाँ पे देखें जूम इन एंड जूम आउट होगा। एंड देन आपने अपने स्पेस बार प्रेस करना है, ठीक है, अपने कीबोर्ड के ऊपर, एंड आपके पास यहाँ पे आपका हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा। आपने अपने जो माउस के ऊपर है लेफ़्ट क्लिक करना है, एंड आप इसको इस तरीके से यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों को इलस्ट्रेटर के अंदर भी सेम इसी तरह से मिलेंगी और आपको फोटोशॉप के अंदर भी सेम इसी तरीके से मिलेगी। अगर आप लोग इसका इंटरफेस देखते हैं तो इसका इंटरफेस भी आपको आलमोस्ट इलस्ट्रेटर की तरह का ही लग रहा होगा। एंड फ़र्क इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है ये रास्टर बेस होता है, वो वाला सॉफ्टवेयर जो होता है वो वेक्टर बेस होता है। वेक्टर बेस के अंदर हम जितना मर्जी जूम कर लें, हमारे पास जो हमारी पिक्सेलेशन है वो नहीं होती। जबकि अगर हम यहाँ पे रास्टर के अंदर आते हैं, मैं आप लोगों को ये फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे देखें, मैंने इसको जैसे जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हमें इस तरीके से ये शो हो रहा है। इसको कहते हैं पिक्सल्स। ये हमारे पास जो एक डब्बा है ना, इसको हम पिक्सल कहेंगे। ये हमारे पास एक पिक्सल है यहाँ, ये हमारे पास एक पिक्सल है, जबकि हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर इस तरीके से नहीं होता। सो इसको मैं बंद करता हूँ अपने पास, इसको भी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। अगेन वापस आते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ से आके अपने पास यहाँ पे कोई भी आर्टबोर्ड का जो स्टाइल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कस्टम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी इसको देना है, आप इसको 1920 लिख दें, एंड देन आप इसकी हाइट को 1080 कर दें, 1080। एंड इसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पे यूनिट्स होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, वो हमारे पास डिजिटल स्क्रीन्स के लिए होते हैं। बच्चे, अगर किसी एक बच्चे को स्क्रीन शो नहीं हो रही तो उसके एंड पे मसला है, वो उसको रीस्टार्ट कर ले, रीबूट कर ले अपने इंटरनेट को, तो उसका सारा जो इशू है ना वो क्लियर हो जाएगा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे इंचज़ का यूनिट आता है। इंचज़ का जो यूनिट होता है वो हमारे पास जो फिज़िकल हमने प्रिंटिंग वगैरह करनी होती है हम उसके लिए यूज़ करते हैं। कि अगर हमने कोई ब्रोशर या फ्लायर वगैरह डिज़ाइन करना है हम उसके लिए, सेंटीमीटर्स भी उसी के लिए होता है एंड मिलीमीटर्स भी उसी के लिए होता है जो हमने प्रिंट वगैरह करने होते हैं। इसके अंदर इसके अलावा यहाँ पे हम इसको जो नेम देना होता है, सपोज़ मैं इसको प्रैक्टिस 1 का नेम दे देता हूँ। ये देखें, अब जो इस फाइल का नेम है ना, उसका फाइल का नेम प्रैक्टिस 1 नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रेजोल्यूशंस। अब रेजोल्यूशन जो होता है हमारे पास, सपोज़ रेजोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास जो इतना एरिया ना, सपोज़ ये एक एरिया मेरे पास यहाँ पे जो एक डब्बा सा बना हुआ है, यहाँ पे इतना एरिया जो मेरे पास कर्सर के अंदर आ रहा है, नहीं हुआ। दरअसल इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से मैंने अपने एंड से भी उसको रीबूट कर लिया था। सो वहीं पे आप लोगों का लेक्चर जो है मैंने पॉज कर दिया था। अब वापस आते हैं, यहाँ पे देखें
हमने यहाँ पे बताया था 1920, उसकी मैंने विड्थ रख दी, 1080 मैंने उसकी हाइट रख दी, और ये रेजोल्यूशन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। अब यहाँ पे देखें, जो ये इतना, सपोज मैंने एक जो ये सर्कल बना रहा हूँ इस वक्त, इसके अंदर मैं कितने पिक्सल्स रखना चाहता हूँ। अगर मैं जितने ज़्यादा पिक्सल रखूँगा, मेरी जो इमेज की क्वालिटी है वो उतनी ही ज़्यादा इन डेप्थ जाएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं इसकी यहाँ पे रेजोल्यूशन को बढ़ा के 100 भी कर सकता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने 100 किया, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जहाँ पे पहले 72 पिक्सल्स आ रहे थे, अब वहाँ पे 100 पिक्सल्स आएंगे। देन इसके अलावा यहाँ पे आपके पास और इतना कुछ इसके अंदर नहीं आता, आपने सिंपली जाके यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे ये देख लें, वाइट ब्लैक ये बैकग्राउंड्स की आपके पास ऑप्शन होती है, बट बेसिकली हम वाइट ही रखते हैं, इसके अंदर और कोई मसला नहीं आता। आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है, जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक किया, आपके पास आपके सामने 1920 बाई 1080 की जो साइज़ के साथ, डायमेंशंस के साथ आप लोगों के सामने एक आपका कैनवस आ गया। इसको उसने यहाँ पे बैकग्राउंड का नाम दिया हुआ है। अब देखें, यहाँ पे ये वाइट कलर का है। क्यों वाइट कलर का है? क्योंकि मैंने वहाँ पे बैकग्राउंड को वाइट सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे न्यू फाइल को क्रिएट करते हुए। ये देखें, यहाँ पे बैकग्राउंड मेरे पास यहाँ पे वाइट था। अगर मैं इसको यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ एंड क्रिएट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा कैनवस जो है यहाँ पे ब्लैक आ गया। अब सपोज़ आप लोगों के सामने एक फ़ाइल है, मैंने दो फाइल्स खोली हुई हैं, मैंने इस फाइल को यहाँ से ख़त्म करना है या फिर रिमूव करना है। मैं सिंपली यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूँगा, या फिर मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+W प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये जो फ़ाइल है ना मेरी, इस तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, मेरे सामने इस तरीके से आ गई फ़ाइल। अब इसके बाद हम थोड़े से इसके इंटरफेस को देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने जो ये राइट साइड पे जो ये चीज़ें आ रही हैं, इनको हम कहते हैं पैनल बार, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इलस्ट्रेटर के अंदर देखे थे। एंड ये जो लेफ़्ट साइड पे आप लोगों के पास ये चीज़ें आ रही हैं, इसको हम कहते हैं टूल बार। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा, आपने सिंपली अपने विंडो पे क्लिक करके यहाँ पे वर्क स्पेस पे जाके एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। आप लोगों को ये सारी जो ऑप्शन है ना, इस तरीके से शो होने लग जाएंगी। देन इसके बाद मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बतानी थी, वो सारे टूल्स वगैरह, वो साथ साथ हम इसके अंदर कवर अप करते रहेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने यहाँ पे अगर कोई फ़ाइल को ओपन करना है, तो आप सिंपली, अगर आपने किसी पिक्चर को ओपन करना है, तो आप अपने पास फाइल्स के अंदर आएंगे, आप अपनी उस पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कोई भी स्पेसिफिक पिक्चर। ये देखें, ये मेरे पास पिक्चर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। मैं इसको यहाँ पे फ़ोटोशॉप के अंदर लेके आके, ये फ़ोटोशॉप के आइकन के ऊपर ला के यहाँ पे ऊपर लेके आके मैंने रिलीज़ कर दिया। तो ये देखें, मेरे पास यहाँ पे वो जो पिक्चर है वो ओपन हो गई है। या फिर इसको मैं Ctrl+W करके ऑफ करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं अपने पास ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया है, यहाँ पे मेरे पास अगेन मेरे सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाऊँगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये देखें, मेरे पास यहाँ पे ये फ़ाइल ओपन हो गई है। आप फोटोशॉप के अंदर PNG की फ़ाइल, JPG की फ़ाइल, इस तरह की फ़ाइल जो है ना, जो पिक्चर फॉर्मेट के अंदर होती हैं, आप उनको अपने पास फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अपने पास फ़ोटोशॉप के अंदर PSD फाइल्स को भी आप ओपन कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे सपोज़ ये एक पिक्चर है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे कुछ पैनल बार है। इसके अंदर सबसे ऊपर जो है ना, हमारे पास लेयर्स है। जिस तरीके से आप लोगों को फोटोशॉप के अंदर ये लेयर शो हो रही हैं, इसी तरीके से आपको आपके पास इलस्ट्रेटर के अंदर भी लेयर्स शो होती थी। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक आइकन शो हो रहा होगा। इस आइकन का मतलब है कि ये लेयर जो है ना, लॉक है। इसके ऊपर अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको कुछ आगे पीछे नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको अनलॉक करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस लॉक वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और ये देखें, अब मेरे पास ये जो लेयर है ये अनलॉक हो गई है। अब सपोज़ मैंने अनलॉक कर दिया, मैंने इसको दोबारा लॉक करना है, तो इसको लॉक करने के लिए आपने अपने पास यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करना है। एंड ये जो लॉक का आपके पास आइकन है, आपने इसको क्लिक कर देना है। अब ये देखें, वापस इस लेयर के ऊपर लॉक लग गया हुआ है। अब मैं इस लेयर को यहाँ से अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ पे टूल बार की तरफ लेके आता हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक टूल है, सिलेक्शन का टूल। हमने कोई भी चीज़ को कुछ करना है, हमने उसकी सिलेक्शन करनी है, तो हम सिलेक्शन टूल के थ्रू हम उसकी सिलेक्शन करेंगे। एक हमारे पास ये टूल है रेक्टेंगल टूल, यानी कि रेक्टेंगल मार्की टूल। आपने इस पर क्लिक करना है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया, आपका ये टूल जो है एक्टिव हो गया हुआ है। अब सपोज़ मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके इतने पार्ट को यहाँ पे लेके आता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये देखें, इसने ना इस पिक्चर के ऊपर जो ये लेयर है ना मेरे पास यहाँ पे इस वक्त,
इसने इसके ऊपर से इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा एंड कंट्रोल वी कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे वाली लेयर को मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ तो ये देखें जितना पार्ट था इसने उतने को कॉपी करके ऊपर वाली लेयर के अंदर पेस्ट कर दिया। एंड वापस कंट्रोल जी करता हूँ। और इसके अलावा एक और तरीक़ेकार है, एक तो मैंने आप लोगों को तरीक़ेकार बता दिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। एंड सेकंड जो हमारे पास है वो है कंट्रोल जे। आपने जैसे कंट्रोल जे प्रेस करना है उसने सिलेक्शन की डुप्लीकेट बना के न्यू लेयर के अंदर ऐड कर देनी है। सो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह होती हैं सिलेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पे देखें मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड ये जो हमारे पास नीचे बिन का आइकन है मैंने इसके ऊपर ला के क्लिक किया तो इस लेयर को इसने डिलीट कर दिया। अब सपोज़ मेरे पास ये लेयर है, मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ। डुप्लीकेट किस तरीके से बनेगी, लेयर को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे एक हमारे पास प्लस का आइकन है, मैंने इस आइकन के ऊपर लाके जैसे रिलीज़ किया इसने इसकी एक कॉपी जनरेट करवा दी और उसके आगे उसका नेम के आगे कॉपी भी लिख दिया। अब सपोज़ मैं नीचे वाली लेयर को यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, ऊपर वाली लेयर को अभी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने अपना यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल यानी कि रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ से लेके इतनी सिलेक्शन बनाता हूँ और मैं अपने पास शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से इतनी सिलेक्शन भी बना देता हूँ। तो अब इसने क्या किया है, इसने मेरी सिलेक्शन जो मैंने रेक्टेंगल की थी इसने उसके साथ एक और सिलेक्शन को ऐड कर दिया। अगर मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा स्पेसिफिक पता चल जाएगा। ये देखें पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था इतना, देन मैंने रेक्टेंगल बनाया था यहाँ से लेके यहाँ तक और मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा था। सो उसने दोनों रेक्टेंगल्स की कॉपी को, दोनों रेक्टेंगल की सिलेक्शन को एक सिलेक्शन के तौर पे उसने रिएक्ट किया है और उसने उसकी कॉपी जनरेट करके मुझे एक न्यू लेयर के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट करता हूँ, इस लेयर को अगेन एक्टिव करता हूँ। मेरा रेक्टेंगल मार्की टूल एक्टिव है, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से लेके आता हूँ एंड देन अब यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं लेके आता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन पार्ट है ना ये उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। ये देखें मैंने क्या किया है, जो शिफ्ट प्रेस किया है तो उसने उसको ऐड कर दिया, ऑल्ट प्रेस किया तो उसने उसको रिमूव कर दिया। अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद ये देखें आप लोगों को इसका जो आउटपुट है उसको देख के आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगेन मैं इस लेयर को यहाँ पे आके डिलीट करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे आके बताता हूँ। जैसे ही मेरा रेक्टेंगल मार्की टूल यहाँ पे एक्टिव है, मैंने एक सिलेक्शन बनाई, एक सिलेक्शन बनाने के बाद जैसे ही मैंने अपने पास यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो ये मेरा ये आइकन यहाँ पे भी शो हो रहा है, उसके नीचे यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस का साइन का इसका मतलब है तो प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो सिलेक्शन होगी दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें नीचे माइनस का साइन है, तो सिंपली आपको ये देख के भी पता चल जाएगा कि माइनस के साइन के साथ वो जो कॉमन पार्ट होगा वो उसको रिमूव कर देगा। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल था और रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल यानी रेक्टेंगल मार्की टूल। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन कर ली है, अब मैं चाहता हूँ मुझे ये सिलेक्शन नहीं चाहिए, मैं इसको डीसेलेक्ट करना चाहता हूँ। आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल डी प्रेस करना है तो आपकी जो सिलेक्शन है वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। ये देखें कंट्रोल डी तो ये देखें आप लोगों के पास यहाँ पे कंट्रोल डी यहाँ पे भी शो हो रहा था और उसने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आके आपने जैसे अपने माउस के साथ राइट क्लिक किया तो आपको यहाँ पे कुछ मज़ीद टूल्स वगैरह हैं वो शो हो रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एलिप्स टूल है, ठीक है, एलिप्स मार्की टूल। आपने इसको यहाँ से इस तरीके से बनाया, ये देखें आप यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एग्जैक्ट सर्कुलर शेप के अंदर आए तो उसी तरीके से आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करना है। तो ये देखें आपके पास सर्कल जो सिलेक्शन है वो होगी। अब यहाँ पे इतना कर लीजिए, देखिए मेरे पास सर्कुलर सिलेक्शन होगी। अब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो अगेन उसी तरीके से यहाँ पे सर्कुलर सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे देखें इसने इतने पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अगेन कंट्रोल जी करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये देखें इतने पार्ट को अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो इसने इतने पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर दिया है। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, आप जो जो सवाल पूछ रहे हैं मैं वो सारा कुछ आपको करके दिखाऊंगा। कंट्रोल जे करने का मतलब ये है कि आपने जो सिलेक्शन की है उससे आपकी
जो सिलेक्शन है वो डुप्लीकेट होके एक न्यू लेयर के अंदर आ जाएगी। और प्लस के आइकन पे जाके अगर आप रिलीज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लेयर की डुप्लीकेट हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ ये देखें, मैंने यहाँ से इतनी सिलेक्शन की है, इसका मतलब है कि मेरी पिक्चर के अंदर जो मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई है, कंट्रोल जे प्रेस किया है, इसने इतने पार्ट को, जितने पार्ट के अंदर मेरा सर्कल था, उस सर्कल के अंदर जितना एरिया था, इसने उसकी कॉपी जनरेट कर दिया। लेकिन अगर मैं इस लेयर के ऊपर आता हूँ, इस लेयर को एक्टिव करता हूँ और यहाँ पे लेके जाके प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो इसने क्या किया है, इसने इस लेयर की सेम कॉपी बना के मुझे एक दे दी है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, एक के अंदर आपका सिलेक्टेड पार्ट आ रहा है और एक के अंदर आपकी पूरी लेयर आ रही है। अच्छा अब मैं इन दोनों लेयर्स को यहाँ से पकड़ के डिलीट करता हूँ, वापस अपनी इस लेयर के ऊपर आता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसके अलावा हमारे पास एक ये सिलेक्शन टूल है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक लासो टूल है। अब इसके अंदर जो आपने सिलेक्शन करनी होती है ना, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने पास यहाँ पे ये देखें, कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक किया एंड यहाँ पे देखें, आप जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं आप उसके इर्द गिर्द इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करके इस तरीके से लेके आके यहाँ तक सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये देखें आपके पास यहाँ पे इतने पार्ट के अंदर भी आ गया। अब मैं इस लेयर को भी यहाँ से डिलीट करता हूँ। आप सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, आपकी वो लेयर डिलीट हो जाएगी। अब ये जो मैंने लेयर है इसको मैं यहाँ से एक्टिव कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास साथ इसके अंदर मज़ीद टूल्स हैं। पॉलीगॉन, इसके अंदर भी आलमोस्ट सेम इसी तरीके से काम होता है। ये देखें हमारे पास इस तरीके से हमारे पास जो डायमेंशन है वो हमारे पास बन जाती हैं और इसी के अंदर सिलेक्शन होती है। अगेन कंट्रोल डी करता हूँ। इसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास टूल आता है ना, ये टूल है, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदेमंद टूल है ना, हम इसको ये कह सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्शन किया है, इसके ऊपर नाम भी ये लिखा आ रहा है, मैजिक वैन टूल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जितने एरिया के अंदर ये वाला कलर सेम होगा ना, इसने उतने सारे एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ये देखें, इसने ये किया, उतने पूरे एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप देखें तो इन दो कलर्स के दरमियान डिफरेंस है, लेकिन इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। अब इसने क्यों सिलेक्ट किया है, सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं, आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक टॉलरेंस का जो आपको फैक्टर है ना, ये आपको पता चल रहा है। अगर हम टॉलरेंस को ज़्यादा कर देंगे तो ये क्या करेगा, उस कलर से मिलते जुलते जो कलर होंगे ना, ये उनको भी सिलेक्ट कर लेगा, जो थोड़ी रिजेंबलेंस रखते होंगे, ज़्यादा रिजेंबलेंस रखते होंगे। मैंने टॉलरेंस यहाँ पे 106 की हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर कलर्स के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा भी हुआ तो ये फिर भी उनको सेलेक्ट कर लेगा। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आके मैं टॉलरेंस को यहाँ से कम कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको कम कर दिया तो ये देखें, मैंने यहाँ पे आके जैसे सिलेक्ट किया है तो इसने क्या किया है, उसके साथ जो सेम कलर के पिक्सल थे इसने उन सबको सिलेक्ट किया। इसने यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इतने पार्ट को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसके दरमियान और इसके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस था। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ डी सेलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का भी आलमोस्ट यही काम है। मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया तो इसने इसके जैसे जितने पिक्सल थे इसके पास पास इसने उनको सेलेक्ट कर लिया। अगेन मैं यहाँ पे आके इनको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, इसने इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आके मैं इस तरीके से प्लस का आइकन है, अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें इसके अंदर माइनस का आइकन आ गया है। इसको रिलीज़ करूँगा तो प्लस का आइकन आइकन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे प्लस के आइकन के साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन को इंक्रीज़ करी जा रहा है और सिलेक्ट करके मुझे दिखाई भी जा रहा है। ये देखें, अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया है, इतने पार्ट को सिलेक्ट किया है। अब देखें, सिलेक्शन करना तो हमें पता चल गया, हमने क्विक सिलेक्शन टूल के साथ हमने इस तरीके से सिलेक्शन करनी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सिलेक्शन को इन्वर्ट कर दूँ, यानी कि जितना सेलेक्ट हुआ है इतने ही एरिया को सिलेक्ट ना हो, बाकी सारे एरिया मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। बच्चे, आवाज़ मेरी सबको आ रही है ना, मुझे बता दें। एक बच्चे ने आप में से कहा है कि उसको आवाज़ नहीं आ रही, सो चलें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो मैं चाहता हूँ कि जो ये एरिया सेलेक्ट हुआ है ना, ये सिलेक्ट ना हो, बाकी का एरिया सेलेक्ट हो, तो मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो इसने क्या किया है, जितना एरिया सेलेक्ट था
इसने उतने एरिया को डीसेलेक्ट कर लिया और जितने एरिया डीसेलेक्ट था इसने उतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया। बच्चे मैं आगे आके आप लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अभी मुझे स्टेप वाइज चलने दें, मैं आप लोगों को साथ साथ सारी चीज़ें बताऊँगा, इसके अंदर आप लोगों को मसला नहीं है। फेस को हमने कंप्लीट किस तरीके से सेलेक्ट करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आए तो इसका भी हमें पता चल गया। अगर हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कलर हम सेलेक्ट करें तो हम क्विक सिलेक्शन टूल से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम मैजिक वैन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल को एक्टिव किया हुआ है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे क्लिक किया है। जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये उसके जैसे जितने कलर्स हैं इर्द गिर्द, जितने सेम कलर के पिक्सल्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फोटोशॉप होता है वो पिक्सल्स के ऊपर काम कर रहा होता है। इसने उन सब पिक्सल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें मैंने यहाँ पे इतने पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लिया, या फिर मेरी पिक्चर के अंदर इतना एरिया सेलेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको डीसेलेक्ट कर लूँ, और जो एरिया यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है वो सिलेक्ट होना चाहिए। मैं अपनी सिलेक्शन को इन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट एंड आई को प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखें मेरी सिलेक्शन जो है इन्वर्ट हो गई है। अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास इतना एरिया जो है सिलेक्टेड आ रहा है। बच्चे कल का लेक्चर ही मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक जितना मैंने आप लोगों को करके दिखाया, ठीक है। कल का लेक्चर ऑलमोस्ट 50% जो है रिपीट कर दिया हुआ है मैंने, 50% रह गया, वो आगे मैं आपको पिक्चर्स के ऊपर देख लेके जाके तो उसके ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये इतना सेलेक्ट हो गया। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब ये देखें ये लेयर यहाँ पे मेरे पास एक्टिव है, मैंने अपने पास यहाँ पे किसी सिलेक्शन टूल को यहाँ पे मैंने एक्टिव किया हुआ है। जैसे मैंने अपने यहाँ पे सिलेक्शन टूल को एक्टिव किया हुआ है तो यहाँ पे देखें ऊपर मुझे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो इसने क्या करना है, इसने ऑटोमेटिकली इसके पिक्चर के अंदर सब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना है। ह्यूमन है, कोई भी इसके अंदर कोई भी चीज़ है, ह्यूमन कप कुछ भी है, इसने उसको डिटेक्ट करना है और इसने उसकी सिलेक्शन कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम लिए इसने यहाँ पे सिलेक्शन कर ली है। अब मैं जब कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको वो सेम जो कंप्लीट लड़की है यहाँ पे उसने उसको सिलेक्ट करके आप लोगों को यहाँ पे शो कर दिया। इसके अंदर हमारे पास यही पार्ट था। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास इस एरिया में कुछ टूल्स वगैरह हमें जो हैं वो शो हो रहे हैं। उनमें से अगर यहाँ पे आते हैं तो मैं इसके ऊपर आता हूँ। सबसे ऊपर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब जैसे मैं इसके ऊपर आया हूँ तो मैंने यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर कुछ यहाँ पे जो डार्क सर्कल हैं या फिर पिंपल्स वगैरह हैं वो हमें शो हो रहे हैं। तो पहले मैं इस लेयर की यहाँ पे कॉपी जनरेट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो मेरी पुरानी पिक्चर है वो भी सेफ रहे। जो कॉपी के ऊपर मैं आके यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें आप लोगों के पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रही है, इसकी यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। और अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे ब्रश का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा यहाँ पे देखें इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा अगर आप शॉर्टकी से इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट क्लिक करना है एंड आपने अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक करना है। आपको ये देखें एक रेड कलर का डॉट आपकी स्क्रीन के अंदर शो होने लग गया। जैसे आप अपने माउस को लेफ़्ट एंड राइट मूव करेंगे ये आपको इसका साइज़ जो है एडजस्ट करने की ऑप्शन देगा। जैसे ही आप राइट की तरफ जाएंगे इसका साइज़ बड़ा होगा, जैसे ही आप लेफ़्ट की तरफ आएंगे इसका साइज़ जो है वो छोटा होगा। आप में से एक बच्चे ने कहा जूम कैसे कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपने अपने माउस के ऊपर जो स्क्रॉलर है आपने उसको मूव करना है अप एंड डाउन, तो उसके अंदर आपको जूम इन एंड जूम आउट का इफेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक पिंपल है, मैंने इसके ऊपर कॉपी बनाई, मैंने यहाँ से आके अपने पास यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को एक्टिव किया। अगर आपको टूल नहीं शो हो रहा आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल F प्रेस करना है। जैसे ही आपने अपने पास यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है आपने यहाँ पे लिख देना है स्पॉट। आपको नीचे यहाँ पे शो कर रहा है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, आपका टूल जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने इतने एरिया के ऊपर आके जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने क्या किया उतने एरिया में से उसने उस पिंपल को यहाँ पे रिमूव कर दिया। अगेन मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया एंड ये देखें इसने यहाँ पे जितनी जो स्किन थी ना, स्किन के अंदर कुछ शेड्स वगैरह थे जो इम्परफेक्शंस थी, इसने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक करूँगा
अगेन यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखें आपको आपकी जो पिक्चर है उसके अंदर से काफ़ी हद तक आपके जो डार्क सर्कल्स या फिर पिंपल्स हैं वो यहाँ पे आपको रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सिंपली करता क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि अगर यहाँ पे देखें, सपोज़ यहाँ पे एक पिंपल है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से ला के सेलेक्ट किया। इसने क्या करना है, इसने इस सर्कल के इर्द गिर्द के जो पिक्सल्स हैं इसने उनके कलर्स को मैच करते हुए सर्कल के अंदर के पिक्सल्स को भी जो है उसी तरीके का कर देना। सो जो आपके पास कुछ डॉट्स वगैरह होते हैं फेस के ऊपर, कुछ पिंपल्स वगैरह होते हैं, ये उनको रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे ला के, अब यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ ना तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे आपको फेस के अंदर डिस्टॉर्शन शो होने लगी है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके अपना जो साइज़ है इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा एंड देन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सो अब देखें हमें डिस्टॉर्शन भी नहीं फील हो रही और हमारी जो इम्परफेक्शंस हैं वो भी यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गई हैं। ऑलमोस्ट सारी ही हो गई हैं। सो अगर मैं आप लोगों को ऊपर वाली लेयर ऑफ करके दिखाऊं तो हमारी इनिशियल पिक्चर इस तरीके से थी एंड देन अब हमारे पास जो पिक्चर है वो इस तरीके से हो गई है। सो आप अपनी जो इमेजेस वगैरह हैं आप उनको इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं आप अपनी पिक्चर के अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई करें, आपने सिंपली अपनी पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इस आइकन पे आके क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह शो हो रही होंगी। आपने अगर यहाँ पे कर्व्स पे जाते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे कर्व्स पे जाते हैं आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ शो हो जाता है। अब इसके अंदर नीचे वाला जो एरिया है आप इसको अगर मूव करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो ब्लैक होगी। एंड इसके साथ अगर आप ऊपर वाले एरिया को यहाँ से करते हैं तो आपकी जो इमेज है वो ज़्यादा वाइट होगी। सो हमने इस तरीके से काम करना है कि हमारे जो ब्लैक एरियाज़ हैं वो भी ब्लैक रहें और जो वाइट एरियाज़ हैं वो भी थोड़ा सा वाइट रहें। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पूरी लाइन के सेंटर के अंदर आके यहाँ पे एक बारी क्लिक करूँगा। इसने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया। अब ऊपर वाला जो एरिया ये वाइट कलर्स को कंट्रोल करेगा, नीचे वाला जो एरिया ये ब्लैक कलर्स को कंट्रोल करेगा। यानी कि वाइट कलर्स का मतलब क्या है, जो ब्राइट कलर्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो ये एरिया है, जो फेस का कलर है, और जो नीचे वाले ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कंट्रोल करेगा ये ब्लैक जो इसके हेयर्स हैं, आईब्रोज हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वाइट जो है वो थोड़े से ब्राइट हो जाएं एंड ब्लैक जो है वो थोड़े से मज़ीद जो हैं ब्लैकिश की तरफ चला जाएं। तो मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव करूँगा। तो ये देखें यहाँ पे इस तरीके से, तो ये देखें हमारे पास इस तरीके से हमारी इमेज के अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई हो गए हैं। मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद ये देखें हमारे पास ये एक आइकन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आके मैंने कर्व्स पे क्लिक कर दिया तो मेरे सामने ये शो हो गया। अब उसी तरीके से आप लोगों को एक छोटी बताता हूँ, हम ज़्यादातर एस क्रिएट कर देते होते हैं ताकि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो ना आए। सो हर एक के ऊपर ये काम नहीं करता। किसी किसी के ऊपर काम करता है। तो अगर मैं वापस लेयर्स के ऊपर आता हूँ तो ये देखें मेरे सामने ये इसके ऊपर यहाँ पे शो भी कर रहा है कि इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कर्व्स अप्लाई किया हुआ है, ये एक स्पेसिफिक लेयर के अंदर है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ तो मेरी इनिशियल पिक्चर इस तरीके से थी, अब मेरी पिक्चर यहाँ पे इस तरीके से आ गई है। और अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये जो ये कर्व है ना ये इसके नीचे सारी पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिंपली इसी लेयर के ऊपर अप्लाई हो, नीचे वाली लेयर के ऊपर अप्लाई ना हो, ये देखें अगर मैं इस लेयर को यहाँ से हाइड करता हूँ तो नीचे वाली लेयर के ऊपर भी वो अप्लाई हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो ये इफ़ेक्ट अभी मैंने लगाया है ये सिंपली इसी लेयर के ऊपर अप्लाई हो। सो मैं इस इफ़ेक्ट को क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करूँगा और आपको इन दोनों लेयर के दरमियान लेके आऊँगा। जैसे मैं इन दोनों लेयर्स के दरमियान लेके आया हूँ आप लोगों को यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है तो इसने क्या किया है, इसने इस इफ़ेक्ट को इस लेयर के ऊपर मास्क कर दिया, यानी कि ये इफ़ेक्ट इस लेयर के अलावा और किसी लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ होगा। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ इस लेयर को तो ये देखें नीचे वाली लेयर हमारी ओरिजिनल जो है प्रिजर्व है एंड उसके बाद ऊपर जो हमारी लेयर है उसके ऊपर हमने यहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई किया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एंड वापस इस पिक्चर को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसके ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ वाइब्रेंस की ऑप्शन है।
जैसे मेरे पास यहाँ पे वाइब्रेशंस की ऑप्शन है तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके से, मैं इसको जैसे ही मूव आउट कर रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे कुछ मज़ीद डिटेल्स वगैरह जो हैं वो इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। ये देखें ये देखें ये भी उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ इसी लेयर के ऊपर अप्लाई हो तो मैं ऑल्ट प्रेस कर दूंगा, तो ये देखें हमारे पास इस तरीके से हमारी पिक्चर बनी है। इसी तरह आप लोगों के पास इसके अलावा मज़ीद इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि यहाँ पे देखें ह्यू एंड सैचुरेशन की आ जाते हैं। इसके साथ आप अपने जो पिक्चर है ना उसके अंदर कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये देखें अब वापस लेयर के अंदर आते हैं, मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। बच्चे मैं चुप कर गया था उसको ज़रा सेट कर रहा था, सेट करते हुए मैं अक्सर औक़ात होता है कि अगर बोर रहे हो ना तो काम क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता क्योंकि उसके अंदर माइंड पजल हो जाता है। इसको अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये इस तरीके से है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये इस तरीके से है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं आप अपनी पिक्चर के ऊपर ख़ुद लगा सकते हैं। अभी ये पिक्चर कुछ है ही इस तरह की कि इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट इतना इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा। आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा इसके अंदर। तो अभी जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं इसके अंदर जो है मेरा ख्याल है किसी बच्चे को कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी जो है बिल्कुल स्लो स्पीड के ऊपर लेके जाके समझाई हैं। अगर फिर भी कोई इशू है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ मुझे इस टाइम तो नींद नहीं आती है अच्छा अब वापस आते हैं बच्चे रिकॉर्डिंग आप लोगों को लाजमी मिलेगी, कल की भी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, सिर्फ अपलोडिंग में मसला आ रहा था। अब यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे अपनी इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर को मैं यहाँ से ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर लेके आता हूँ। तो इसके ऊपर अगर मैं इफेक्ट्स अप्लाई करूँगा ना तो आप लोगों को इसके अंदर इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट भी होंगे। तो इसको मैं यहाँ से अनलॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे आता हूँ कर्व्स के अंदर, कर्व्स के अंदर आके मैं यहाँ पे उसी तरीके से पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड किया है, यहाँ पे देखें, ये देखें हमारे पास अब हमारी जो इस पिक्चर के अंदर इफेक्ट है ना वो किस कदर क्लासिक लग रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे एक कॉपी बना के यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ और इसको मास्क करके मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, तो ये देखें मैंने इसको ऑफ़ किया तो ये इस तरीके से है, ऑन किया तो इस तरीके से है। आप लोगों को आपका आलमोस्ट जो इफ़ेक्ट है ना वो कम्प्लीटली तौर पे आपको शो हो रहा होगा ठीक है, आपको चीज़ का पता चल रहा होगा। एंड इसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे देखें अगेन उसी लेयर को सिलेक्ट करके मैं आपको मास्किंग दोबारा बता दूँगा, मसला नहीं है। यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे वाइब्रेंस पे आता हूँ। वाइब्रेंस पे भी आके अगर आप इस तरीके से इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ मज़ीद डिटेल्स वगैरह जो हैं वो शो होंगी। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से अब भी आपको आपकी पिक्चर के अंदर थोड़ी सी इफ़ेक्ट्स जो हैं वो चेंज होते हुए नज़र आएंगे। मास्क करने का तरीका सिंपली यही है, दो लेयर्स के दरमियान आपने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना, तो उसने ऊपर वाला इफेक्ट नीचे वाली लेयर के ऊपर मास्क कर दिया। इनिशियल आपकी पिक्चर इस तरह की थी, अब आपकी पिक्चर जो है वो इस तरीके से होगी है। अब मैं चाहता हूँ एक पिक्चर के ऊपर एक से ज़्यादा इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो भी लग जाएंगे। मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया, यहाँ पर जाके मैंने कर्व्स के ऊपर काम किया, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चेंजिंग्स वगैरह कर दी अब यहाँ पे देखें तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से हमारे पास चेंजिंग्स आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें ये भी इसके साथ यहीं पे अप्लाई हुआ है ये देखें इनिशियल पिक्चर हमारी इस तरीके से थी, अब हमने जो एडिट करके बनाई है वो हमारे पास इस तरीके से शो हो रही है। आप लोगों को इसके अंदर आपको कलर का डिफरेंस वगैरह जो है वो भी आपको पता चल रहा होगा। अब इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद आता हूँ तो मैं इसके ऊपर आके यहाँ पे सॉरी इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगेन यहाँ पे आके मैं यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन की तरफ जाता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो ये देखें मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें अगर हम इसको करना चाहें तो हमारे पास इस तरीके से हमारे यहाँ पे इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो हमारी इनिशियल पिक्चर इस तरीके से थी, जो हमने पिक्चर को एडिट किया वो हमारी इस तरीके से आ रही है। अब आप लोग अपनी पिक्चर को एडिट करना चाहें तो जितना मैंने अभी आप लोगों को पार्ट दिखाया है ना, तो आप इसके बाद अपनी पिक्चर्स को जो है एडिट कर सकते हैं अपनी पिक्चर के अंदर अपने फेस के ऊपर जो इम्परफेक्शंस हैं, जो आपके फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं या फिर कोई इस तरह की कोई स्टेन वगैरह लग जाते हैं, कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, उसके ऊपर
इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? मुझे बता दें एक बारी, एक बच्चे ने कहा कि उसको स्क्रीन विजिबल नहीं है। चलें ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर के अंदर एडिटिंग करके दिखा दिया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इन सब को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एडिटिंग तक का आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो बोट है ना, ये यहाँ से मूव करके ना थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर जाए। तो हम सिंपली इसी के ऊपर आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये देखें कंटेंट अवेयर मूव टूल, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और अपनी बोट के इर्द गिर्द ना इस तरीके से एक सिलेक्शन बना लूँगा। ये देखें इतनी सिलेक्शन बना ली। मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। सॉरी, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया। इस लेयर को पकड़ के मैंने यहाँ पे लाके एक कॉपी बना ली। नीचे वाली लेयर को मैंने हाइड कर दिया है फिल वक्त। अब ये देखें जो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की हुई है और मैंने यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर लेके आके या फिर यहाँ पे लेके जाके और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, ये अपना प्रोसेसिंग टाइम है इसका, ठीक है। बच्चे कोई स्पेसिफिक टूल नहीं होता, आपकी जो रीच होती है, आपका जो प्रोसीजर होता है वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। टी शर्ट में से हैंगर को रिमूव करना है तो आप रेजर टूल भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो मेरी पिक्चर है, जो है रिकॉर्डिंग है उसको भी कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये पार्ट था ना, इसको मैं यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें इस लेयर को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, इस लेयर को मैंने यहाँ पे ऑन किया। मैंने इसकी यहाँ पे जाके एक डुप्लीकेशन ले ली और इसके बाद मैंने यहाँ पे आके अपने पास यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। एंड यहाँ पे देखें अपनी शिप के इर्द गिर्द जो एरिया है मैंने उतने एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। एंड मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेके आया हूँ और मैंने यहाँ पे आके अपने कीबोर्ड के ऊपर एंटर प्रेस किया या फिर मैंने इस टिक के ऊपर क्लिक कर दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो इसके ऊपर लगेगा और ये क्या करेगा, ये मेरी जो शिप है ये इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव कर देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे इसका सारा कुछ आइडिया जो है पता चलेगा। ये देखें अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरी शिप जो है यहाँ पे सिलेक्टेड आ गई है, यहाँ पे इतने एरिया के अंदर आ गई है। अब इनिशियल जो थी हमारे पास यहाँ पे थी एंड अब यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, दोबारा हम इसकी ही कॉपी को यहाँ से जनरेट करते हैं। कंटेंट अवेयर टूल जो है मेरे यहाँ पे सिलेक्टेड है, मैं इतने पार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पकड़ के ये देखें यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले जाता हूँ। ये देखें थोड़ा सा पार्ट मेरा इमेज के अंदर है। अब मैं जब इसके ऊपर एंटर करता हूँ तो ये देखें मेरी यहाँ पे जो शिप है ना वो रिमूव होके यहाँ पे पहुँची होगी और वो वाला पार्ट जो है हमारे पास कैनवस का पार्ट नहीं है, वो हमें विजिबल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम लगता है इसके ऊपर प्रोसेसिंग का, आप इसको इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये यहाँ पे हमारी पिक्चर के अंदर उतना जो पार्ट है वो यहाँ पे हमारे पास रिमूव हो गया है। अब इसको आप लोगों ने लाजमी गौर से देखना है कि इसके अंदर हमारे पास कुछ डिस्टॉर्शन वगैरह आ रही होती हैं, वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास इतना जो वाटर का पार्ट है वो सेपरेट था और इतना वाटर का जो पार्ट है वो सेपरेट था, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो शिप है इसको मैं मूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आके मैंने एंटर किया। अब इसने यहाँ से जो शिप है, ये जो इतना पार्ट है शिप का, इसने इतने पार्ट को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे मूव कर दिया। इसके ऊपर अगेन थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगेगा। अब इसके अंदर देखें हमारे पास जो शिप है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे देखें कुछ यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ वाली शिप भी मुझे यहाँ पे शो हो तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक मिनट बच्चे। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो ये शिप है ये वाली भी यहाँ पे शो हो, तो नीचे वाली लेयर के अंदर तो मुझे यहाँ पे ये शो हो रही है, लेकिन ऊपर वाली लेयर के अंदर मुझे यहाँ पे मेरी शिप जो है वो शो नहीं हो रही। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा एंड मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड के ऊपर ई प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मेरा एक टूल एक्टिव हो जाएगा, रेजर टूल। अब मैं जैसे इसको उसी तरीके से ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक करके एंड इसको लेफ़्ट एंड राइट जैसे मैं मूव करूँगा तो इसका साइज़ जो है
इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होगा। एंड जैसे ही मैं राइट क्लिक करके आल्ट प्रेस करके अप एंड डाउन मूव करूँगा तो इसकी ये देखें हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जो है वो मेंटेन होगी। तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस से अब इसके अंदर क्या मतलब है, अगर मैं इसको आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप लोगों को जो नीचे वाली लेयर का पार्ट है, ये वाली लेयर का पार्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे एजेस जो हैं वो आपको फील हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे सॉफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सॉफ्ट कर दिया, तो अब देखें आपको वो पार्ट जो है उस तरीके से प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अगर मैं इस तरह से लेके आता हूँ तो ये देखें, इसकी मज़ीद सॉफ्टनेस को इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे देखें तो कुछ मुझे इस तरीके से यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो मेरी जो ये वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर, उसके अंदर इतना पार्ट जो है वो मैंने इरेज कर दिया हुआ है इतना पार्ट जो है मैंने इरेज कर दिया हुआ है, और जो इतना पार्ट है वो नीचे वाली लेयर का शो हो रहा है। अब मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ, कोई मसला नहीं है वापस कंट्रोल जी करते हैं, ये देखें कंट्रोल जी किया, अनडू कर रहा हूँ मैं, ये देखें यहाँ पे मैंने वी प्रेस किया, मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर ई प्रेस किया, जैसे मैंने ई प्रेस किया मेरे पास जो है यहाँ पे मेरा इरेजर टूल जो है वो एक्टिव हो गया। अब मैंने ऑल्ट प्रेस करके लेफ़्ट राइट क्लिक किया, आपको इसका तो मैंने बता दिया, इससे बड़ा और छोटा साइज़ होता है, लेकिन ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके अप एंड डाउन मूव करते हैं तो इससे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जो है वो मेनटेन होती है। तो अगर मैं इसका अगेन आप लोगों को बताता हूँ तो ये देखें, हार्डनेस का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप लोगों को सर्कल के इर्द गिर्द जो है आपको एजेस शो हो रही हैं, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से सॉफ्ट कर देता हूँ तो आपको अब जो है एजेस जो हैं वो शो नहीं हो रही, हालांकि रिमूव हो रहा है वो। अगर मैं इसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें आप लोगों को यहाँ पे पार्ट शो हो रहा है, और अगर हार्डनेस को मज़ीद थोड़ा सा कम करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको दोनों हार्डनेस के अंदर डिफरेंस भी फील हो रहा होगा। सो इस तरीके से हम अपनी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को मेंटेन करते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आपके पास यहाँ पे आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे देखें आप अपनी हार्डनेस को है डिक्रीज़ कर दें, सिंपली यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया है तो ये देखें आपकी हार्डनेस जो है वो डिक्रीज़ होगी हुई है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये देखें आपकी जो इमेज है वो आपके पास इस तरीके से एडिट होके आ गई है शॉर्टकट उसका ये है, आपने ऑल्ट प्रेस करना है, अपने की जो माउस है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसको अप एंड डाउन मूव करना है। आप ये यहाँ पे देखिए मेरे जो कर्सर की मूवमेंट है वो अप डाउन है, जैसे वो ऊपर जा रहा है वो सॉफ्ट हो रहा है, जैसे ही नीचे आ रहा है वो हार्ड हो रहा है। एंड इसी तरीके से जैसे ही लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अप एंड डाउन पे उसकी हार्डनेस कंट्रोल होती है, लेफ़्ट एंड राइट साइड पे उसकी जो स्केल है या फिर साइज़ है वो कंट्रोल होता है। सो वापस अगर हम आते हैं तो हम अपनी शिप के ऊपर देखते हैं तो हमारी शिप जो है वो ऑलमोस्ट कॉपी हो गई हुई है। दो अब हमारी पिक्चर के ऊपर ना दो शिप्स हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ एक और टूल है, हम उसके तरीके से भी कर सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं उसका नाम है क्लोन टूल। आपने सिंपली यहाँ पे आके इस टूल के ऊपर क्लिक करना, आपका जो क्लोन स्टैम्प टूल है आपका वो एक्टिव हो जाएगा, या फिर आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल एफ प्रेस करके आप लोगों ने क्लोन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लोन के ऊपर क्लिक करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल आपके पास यहाँ पे एक्टिव हो गया। आपने उसी तरीके से इसके साइज़ को यहाँ पे आपने इंक्रीज़ करना है। मैं इस लेयर की यहाँ पे आके एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ। जैसे मैंने डुप्लीकेट बनाई, इस लेयर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, नीचे वाली लेयर को मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता हूँ ना तो ये मुझे कह रहा है could not use the clone stamp tool because the area clone has not be defined। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, आपकी इमेज के अंदर से किसी पार्ट को क्लोन करके कहीं और पे ऐड कर देता है। तो क्लोन करने के लिए आपको पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने किस पार्ट को क्लोन करना है। सो क्लोन करने का तरीकेकार हमारे पास क्या है, आपने क्लोन स्टैम्प टूल को एक्टिव करना है, जिस लेयर के अंदर से किसी पार्ट को क्लोन करना है आपने उस लेयर को सेलेक्ट करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपने जहाँ से क्लोन लेना शुरू करना है आपने उतने एरिया के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें ऑल्ट प्रेस किया, मेरे पास एक यहाँ पे देखें एक ये छोटा सा एक प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, एंड मैंने अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक कर दिया। जैसे मैंने अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखें ये देखें यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसी लेयर के ऊपर है कि मेरा काम हो
तो इस लेयर के ऊपर रह के भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ न्यू लेयर के ऊपर जाके मेरा काम हो, तो मैं न्यू लेयर यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और इसकी हार्डनेस को यहाँ से डिक्रीज़ कर दूँगा। तो अब यहाँ पे देखें, तो जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ तो आपको नीचे तो वो शिप आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप ऊपर वाली शिप के पास देखते हैं तो आपको एक छोटा सा प्लस का आइकन भी शो हो रहा है। तो वो आपको बता रहा है कि आप इस वक्त कितने एरिया का क्लोन ले रहे हैं। वो देखें, वो आपको ऊपर क्लोन लेता हुआ बता भी रहा है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लोन ले लिया। अगर मैं इसको यहाँ पे हाइड करता हूँ तो ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ पे इसने क्लोन लेके यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। सो ये यहाँ पे इस तरीके का हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल का जो प्रोसेस था वो ये था। अब इसके बाद मैं इसको कंट्रोल W करता हूँ और इसको सेव तो मैंने करना नहीं है, वैसे ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ये एक पिक्चर ओपन करके दिखाता हूँ। ये पिक्चर हमने फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे ओपन की, यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब मैं इस लेयर को यहाँ पे अनलॉक करता हूँ, इसकी एक कॉपी जनरेट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसका एक कान शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसका यहाँ पे दूसरा कान भी शो हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने क्लोन स्टैम्प टूल से यहाँ पे आके सिलेक्शन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट भी जो है यहाँ पे क्लोन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लोन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोन कर रहा है, ये देखें। लेकिन कान को उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि कान इसका ना थोड़ा सा फ्लिप होके आए मेरे पास। तो मैं कंट्रोल G प्रेस करूँगा एंड मैं विंडो के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लोन सोर्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मेरे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस आइकन पे आपने क्लिक करना। ये क्या करेगा, आपकी जो क्लोन है ना उसको रिवर्ट कर देगा। आप अपनी लेयर के अंदर आएँ, एक न्यू लेयर क्रिएट करें एंड यहाँ पे हम अपना कान जो है यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये देखें, इसने यहाँ पे इस तरीके से कान को ऐड भी कर दिया। अब यहाँ पे वापस आते हैं एंड यहाँ पे देखें कान तो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। अब इस कान को मैं यहाँ पे मूव भी कर सकता हूँ, ये देखें, क्योंकि मैंने इसको सेपरेट लेयर के अंदर ऐड किया हुआ था। मैं इस कान को यहाँ पे इस तरीके से लगाता हूँ। अब देखें उसके कान दो जो हैं वो दो मुझे कान यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो इसके पीछे यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये एरिया है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। मैं अगेन रेजर टूल को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी रेजर टूल के लिए E प्रेस करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसकी जो हार्डनेस है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, सॉफ्टनेस जो बढ़ा देते हैं। एंड जो ये वाला पार्ट है ना, मैं इसके ऊपर यहाँ पे आके इतने पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे इतना पार्ट जो है यहाँ पे रिमूव होता हुआ मुझे फील भी हो रहा है, ये देखें, ये देखें। अब हम जूम आउट करके देखते हैं तो हमारे पास जो हमारा डॉग था उसका एक कान था, अब हमने उसके अंदर दो कान ऐड कर दिए। इनिशियली हमारा इस तरीके से था, अब हमने इसके अंदर एक कान और ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको कंट्रोल W करता हूँ, या फिर आप इसके ऊपर भी कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लेवल्स के ऊपर आता हूँ, लेवल्स के ऊपर आके यहाँ पे भी हम उसी तरीके से काम करते हैं। लेवल्स के ऊपर भी जो ये वाला एरिया ये डार्क शेड को कंट्रोल करता है, ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास वाइट शेड को कंट्रोल करता है। इसको अगर मैं यहाँ से इस साइड पे लेके जाऊँगा तो ये ब्लैक को ज़्यादा मज़ीद ब्लैक कर देगा एंड इसको अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ पे वाइट को ये ज़्यादा वाइट कर देगा। यहाँ पे इसके कुछ कंट्रोल्स हैं। एंड अगर सेंटर को करता हूँ तो सेंटर में भी हमारे पास कुछ इस तरीके से इफेक्ट्स वगैरह आते हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आके इसके सेंटर के अंदर थोड़ी सी अरेंजमेंट्स करता हूँ। अब हम देखते हैं तो हमारी पिक्चर जो है हमारे पास काफ़ी हद तक एडिट होकर हमारे सामने आ गया। मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ, हमारी इनिशियल पिक्चर इस तरीके से थी, अब हमारी पिक्चर जो है वो इस तरीके से। आप अपनी किसी भी पिक्चर के ऊपर इस तरीके से इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करके आप उसको खुद देखें आपको कहाँ पे वो पिक्चर अच्छी लग रही है और आप उसके ऊपर वो काम कर लेंगे। अब अगेन मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल W करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ऑफ़ कर देता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ मज़ीद टूल्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे हैं। इनके अंदर आते हैं एंड इनके अंदर आके यहाँ पे सपोज़ मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे लेके आके ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये मेरी इतनी पिक्चर ओपन हो गई है।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ये वाला एरिया है ना, ये सारी जो शिप्स हैं यहाँ पे मुझे ना शो हों। मैं सिंपली इसकी एक डुप्लीकेट लूँगा। डुप्लीकेट लेने के बाद मैं अपने कंटेंट अवेयर टूल को सिलेक्ट करूँगा, इतने एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ पे देखें इतने एरिया को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्लिक करके ना यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये देखें थोड़ा सा यहाँ पे आपको पार्ट नज़र आ रहा है, आपने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे छोड़ना ही छोड़ना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा अपना प्रोसेसिंग टाइम लेगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम के बाद ये क्या करेगा, वहाँ से आपकी इमेज के अंदर से उस चीज़ को रिमूव कर देगा। अब आप देखें तो आपकी पिक्चर के अंदर वो आपको पार्ट शो ही नहीं हो रहा। इस तरीके से आप अपनी पिक्चर के अंदर काफ़ी हद तक एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी पिक्चर के अंदर कोई बैकग्राउंड के अंदर कोई पर्सन आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप उसको भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ एंड अब यहाँ पे इसके अंदर आते हैं। इस पिक्चर को मैं अगर यहाँ पे आप लोगों के पास ओपन करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो अगर मैं चाहता हूँ ये जो बोर्ड्स हैं यहाँ पे ये थोड़ी सी मूव होके दूसरी साइड पे चली जाए, इसको यहाँ से अनलॉक कर लेते हैं एंड यहाँ पे लेके आके रख के मैं एंटर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखें इसने अपना थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेने के बाद इसने जो मेरी शिप्स हैं उनको आगे को मूव कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इम्परफेक्शन सी आ रही होती हैं। अब आपने इसको किस तरीके से रिमूव करना है। अच्छा, आप में से अक्सर एक बच्चे का मैसेज आया होगा सेव करते शो नहीं होगा। जी बच्चे, जो कैनवस से बाहर होगा वो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर तो था कि हमारे पास कैनवस के बाहर चीज़ें हमें शो हो जाती हैं, लेकिन फोटोशॉप के अंदर हमें कैनवस के बाहर चीज़ें शो नहीं होती। सो अब मैं वापस कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ये देखें मैंने पहले इसकी एक कॉपी जनरेट कर ली, उस कॉपी के ऊपर मैंने इसको यहाँ पे लेके आके एंटर किया तो यहाँ पे देखें अगेन वही सारा प्रोसेस टाइम यहाँ पे लगेगा। ये देखें अब इसके बाद हमारे पास हमारी जो शिप्स हैं वो हमें थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे शो होने लगी हैं। अगर कंट्रोल डी करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे कुछ, बाकी का नीचे वाला पार्ट तो ठीक है लेकिन आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एरिया जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, अपने पास रेजर टूल को एक्टिव करेंगे एंड देन आप यहाँ पे उसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज़ करके इतने एरिया के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ये देखें अब जो है मेरे पास जो मेरी पिक्चर है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ब्लेंड हो गई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये देखें अब मेरी पिक्चर के अंदर मुझे वो इम्परफेक्शन भी फील नहीं हो रही। सो इस तरीके से हमारे पास काम था। अब मैं चाहता हूँ मैंने जो अपनी पिक्चर बनाई है मैं इसके ऊपर कुछ मज़ीद इफ़ेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई कर देता हूँ। यूज सैचुरेशन के इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर देता हूँ इनके अंदर थोड़ी सी अरेंजमेंट्स वगैरह करके। अब इसके अंदर जो आपने एडजस्टमेंट वगैरह करनी है ना वो आपने खुद देख के करनी है। आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी आपने उसके ऊपर अपना काम जो है वो बना लेना। सो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी पिक्चर खोल के उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आगे पीछे इसको मूव कर दूंगा तो मुझे पता होगा कि मैं इस तरह करूँगा तो मुझे हो जाएगा। नहीं, मैं इसको आपके सामने हीट एंड ट्रेल का इसके अंदर प्रोसेस है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ और देन मुझे पता चल रहा है कि मैंने इसको किस तरीके से रखना है। सो ये जो चीज़ है आप लोगों ने इसको खुद करके तो इसके अंदर काम करना है। सो इसके अंदर मज़ीद मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे कलर बैलेंस के अंदर जाके ये देखें यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ गई है। अगर अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनिशियल पिक्चर हमारे पास इस तरीके से थी, अब हमारी जो एडिट हुई है वो हमारे पास इस तरीके से आ गई है। बच्चे कौन से स्टेप को रिपीट करने का आप कह रहे हैं, मैंने तकरीबन ये स्टेप 3 बार ही रिपीट करके बताया। आप मुझे बताएं कौन सा चाहिए आपको उस पर स्टेप रिपीट, मैं आपको बता देता हूँ। जो रेजर का टूल का मैंने स्टेप रिपीट किया उसकी बात कर रहे हैं आप? जी अच्छा। अब इसके बाद मैं इन दोनों को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और अगेन यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे
इम्परफेक्शंस थी, मैंने अपनी सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट किया, अपने पास रेजर टूल को एक्टिव किया। रेजर टूल को एक्टिव करने के बाद मैंने यहाँ पे जो एरिया ब्लेंड नहीं हो रहा था मैंने उसके ऊपर रेज कर दिए। इसने सिंपली क्या किया, इसकी सॉफ्टनेस को मैंने डिक्रीज़ कर दिया। इसने सिंपली ये किया कि ऊपर वाले एरिया लेयर का वो स्पेसिफिक पार्ट जो ब्लेंड नहीं था, इसने उतने पार्ट को रिमूव कर दिया, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ। सो बच्चे, आज की क्लास के अंदर तकरीबन मैंने काफ़ी सारे टूल्स कवर अप कर दिए हैं। हमने यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल पर है, हीलिंग ब्रश टूल पर है, इसके अलावा हमने जो है इसके अलावा साथ में हमने सिलेक्शन टूल्स वगैरह सारे पढ़े हैं। इसके अलावा हमने इफ़ेक्ट्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा काम किया है। एंड देन हमने मास्किंग देखी है, एंड देन हमने ब्लेंडिंग देखी है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर कवर अप की हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो यहाँ पे आपका कैनवस है, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, अब मैं इसको यहाँ पे छोटा करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर सी प्रेस करूँगा। जैसे मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर सी प्रेस किया, यहाँ पे मेरा क्रॉप का जो टूल है वो एक्टिव हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे लेके आता हूँ, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, मैंने यहाँ पे ला के क्लिक किया तो मेरा जो कैनवस है वो इतना हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इतने एरिया को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। एक मिनट बच्चे। अच्छा, आप में से एक बच्चे ने कहा है कि जो बोर्ड्स के साथ जो शेडो है वो रिमूव नहीं हो रहा। बच्चे, वो रिमूव भी नहीं करना हमने, जो ये वाला शेडो है ना, ये हमें चाहिए, क्योंकि जब ओशन के अंदर हम हैं तो हमारी जो बोट है उसका शेडो यहाँ पे कास्ट हो रहा होता है। क्रॉप करने का सिंपली तरीकाकार यही है, सी प्रेस करना है आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, या फिर आपने इसके ऊपर आके सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन आप इसको यहाँ पे इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसने उतने पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर दिया हुआ है। मज़ीद अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे लेके आके इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। सो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसने उतने पार्ट को क्रॉप कर दिया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं एक PNG के अंदर इतने पार्ट को मैं लेके आना चाहता हूँ। सो मैं फ़ाइल के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एक्सपोर्ट फॉर वेब लेगेसी। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने एक पैनल ओपन होगा इस तरीके से। यहाँ पे हमने आना है, यहाँ पे हमने आके इसके ऊपर यहाँ से PNG के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसकी PNG के फॉर्मेट को सिलेक्ट किया यहाँ पे, एंड मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, तो ये मुझसे पूछेगा आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ पिक्चर 1। मैंने जैसे ही सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे आके इसने इसको सेव करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया है। ये इसके ऊपर थोड़ा सा रेंटिंग का टाइम लगेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा वो आपके पास पैनल रिमूव हो जाएगा। अब मैं जब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो वो मेरी स्पेसिफिक पिक्चर है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आई हुई है। अब वापस मैं अपने पास यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर आता हूँ। फोटोशॉप के अंदर आने के बाद मैं आप लोगों को कुछ मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को कल बताए थे, मैं उनको यहाँ पे कवर अप करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे जो है एक टूल और है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करके आज के लेक्चर को फिर हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपकी जो क्वेश्चनिंग होगी हम उसको देखते हैं। अब इसके अंदर आते हैं, मैं एक न्यू फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। जी बच्चे, जिफ भी करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने याद करवा दिया, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कस्टम के ऊपर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था 1920 1080 मैंने क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट किया, सिलेक्शन टूल के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया एक न्यू लेयर बनाने के बाद। अब ये देखें, मेरे पास जो बैकग्राउंड है ना वो ट्रांसपेरेंट हो गया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, तो ये देखें, मैंने एक लेयर बनाई, मैंने एक और लेयर इस लेयर की डुप्लीकेट बना ली। एंड अगर एक न्यू लेयर ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें लेयर 2 आ गई। एक न्यू लेयर के ऊपर बनाना चाहता हूँ, मैंने इस आइकन के ऊपर क्लिक किया, मेरी एक और न्यू लेयर जो है वो यहाँ पे आ गई। अब मैंने इन दो लेयर्स के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने इन दोनों लेयर के ऊपर क्लिक किया, मैंने
कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये दोनों लेयर्स जो हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ गई हुई हैं। सो आप लोगों के पास जो आपके अपकमिंग लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो इसी तरीके से आपके पास एक लेयर होगी इस तरीके से। इसके ऊपर यहाँ पे हम आते हैं, इस जो ये हमारे पास जो टेक्स्ट वाला पार्ट है मैंने जैसे इसके ऊपर डबल किया है मुझे इसके टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग की ऑप्शन मिल गई है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंड। सो इस तरीके से होगा कि आपके पास एक हैंड का ग्रुप होगा, आपने उस हैंड के ग्रुप के अंदर जो फाइल पड़ी होगी लेयर पड़ी होगी आपने उसको रिप्लेस करके अपनी लेके आनी है। सपोज़ ये जो आपकी लेयर है ये आपकी पुरानी नई लेयर है, ये आपकी पुरानी लेयर है। अब आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं इसके साथ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस लेयर को क्लिक करके इस ग्रुप के नीचे लेंगे। अब इस ग्रुप के अंदर दो लेयर्स हैं एंड इस लेयर के ऊपर जैसे मैं क्लिक करके डिलीट प्रेस करूँगा नीचे वाली लेयर मेरे पास यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मज़ीद लेयर्स यहाँ पे इसके अंदर ऐड हों तो मैंने अगर इस लेयर के अंदर क्लिक करके मैंने प्लस का आइकन पे क्लिक किया तो इसके साथ साथ जो लेयर्स हैं वो ऐड हुई हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इससे बाहर लेयर्स ऐड हों तो मैं बाहर ग्रुप से बाहर क्लिक करके प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ग्रुप से बाहर मेरे पास लेयर्स ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे देखें इनको कंट्रोल जी किया, मेरे पास यहाँ पे एक ग्रुप बन गया है। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो ये लेयर है ये इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए। यहाँ पे ये देखें इस ग्रुप की जितनी लेयर्स होंगी वो इस ग्रुप के थोड़ा सा आगे करके नीचे पर ही होंगी। इन दोनों को भी मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कर देता हूँ तो ये देखें इसकी जो लेयर्स हैं वो अब यहाँ पे आ गई हैं। लेकिन जब मैं इसको इस ग्रुप से बाहर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखें जो लेयर सेपरेट होती है वो यहाँ पे हमें इस तरह का से साइड पे शो हो रही होती है, लेकिन जो ग्रुप के अंदर होती है वो हमें थोड़ी सी राइट साइड पे मूव होती हुई शो हो रही होती है। सो अगर मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल जी करता हूँ तो ये देखें ये मज़ीद इस साइड पे आ गई है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? चलें ठीक है, वो आप में से शुरुआत बच्चे कह रहे थे। सो ये जो अभी मैंने आप लोगों को तरीक़ेकार बताया आप लोगों ने इसको समझना है और इसके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई है यही आपका जो कोर्स का पार्ट है। जो आप लोगों को मैंने आगे आज जो चीज़ें बताई हैं वो आप लोगों को इस वजह से बताई हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं फ़ोटोशॉप के जो बेसिक्स वगैरह हैं वो आपको चलाने आ जाएँ कि फ़ोटोशॉप के अंदर हमने काम किस तरीके से करना है। एंड इसी के साथ अगर मैं इन सब को यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ से इन सबको डिलीट करता हूँ, हमारे पास एक एक्स्ट्रा टूल था ब्रश टूल, उसको एक्टिव करने के लिए हम अपने कीबोर्ड के ऊपर बी प्रेस करेंगे। ठीक है, लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे देखें आप लोगों के सामने एक सर्कल शो हो रहा है, ये आप लोगों का ब्रश टूल है। इसको भी उसी तरीके से हमने लेफ़्ट राइट करके इसके स्केल कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके एंड अप एंड डाउन करके हम इसका जो है सॉफ्टनेस और हार्डनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें फिल मेरे पास यहाँ पे स्किन कलर है, मैं यहाँ पे ब्रश टूल एक्टिव किया हुआ है, मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा, इस तरीके से इस तरह कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ब्रश के साथ यहाँ पे फिल कर रहा है। सो इसके अंदर ये काम है और ये आगे जाके आप लोगों को चीज़ की समझ आएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल सी सॉरी अगेन कंट्रोल सी। सो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, एम प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इतनी सिलेक्शन बना ली और अब मैं चाहता हूँ कि इतनी सिलेक्शन के अंदर ही सिर्फ कलर हो। मैं ब्रश टूल एक्टिव करूँगा, मेरी सिलेक्शन जो है एक्टिव है, तो ये देखें मैं जो भी कलर कर रहा हूँ वो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल के अंदर ही आ रहा है, यानी कि जितनी एरिया सेलेक्टेड है उसके अंदर ही आ रहा है। अगर अब मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ तो अब अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखें बाहर कलर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जी करके वापस सिलेक्शन के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो यहाँ पे अगर मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे फिल नहीं हो रहा, लेकिन अंदर क्लिक करता हूँ तो अंदर क्लिक करने पे फिल हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा कलर चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें आपने फिल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास कलर पिकर जो पैनल है आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे आके कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है, ओके किया। अब यहाँ पे देखें आपका वो कलर सेलेक्ट हो गया। ब्रश टूल यहाँ पे लेके आया हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर गया हूँ यहाँ पे देखें यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर वो इफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से मैं इसके अंदर भी सारा फिल कर सकता हूँ। ये जो दो तीन चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को बताई हैं ना, ये आप लोगों को
करेक्टर की जो बोन्स लगाते हैं वक्त इस्तेमाल होना है ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस्तेमाल होने, इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इतने ज़्यादा हमारे पास यूटिलाइज में नहीं थे। वो आप लोगों की अपनी है प्रैक्टिस के लिए, अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं वो आपके स्किल्स को इन्हेंस करेगा, फोटोशॉप के अंदर आपकी थोड़ी सी ग्रिप को इंक्रीज़ कर देगा। कंट्रोल डी करता हूँ, नीचे वाली लेयर को मैंने डिसलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको सेव तो करना नहीं था। अब मैं आता हूँ अपने पास यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर। अब इलस्ट्रेटर के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लॉन्च होने के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा हम अपने पास जिप्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। बहुत ईजी सा स्टेप है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ता उसने ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपकी जिप जो है वो क्रिएट कर देनी है। बस आपने इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ चीज़ें हैं उनको बना के यहाँ पे ले आना है यहाँ पे देखें इलस्ट्रेटर मेरा यहाँ पे लॉन्च हो गया। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट की मैंने 1920 1080 में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगेगा, आई थिंक थोड़ा स्लो पड़ गया था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम आए हैं और इसको तो मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। अभी देखें एक लेयर के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ। टी प्रेस किया अपना टेक्स्ट के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो क्लास। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो मैं इसको अगर इस तरीके से स्केल करता हूँ, अब यहाँ पे मैं आके कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट करने की ऑप्शन आ गई। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आके मैं यहाँ से फ़ॉन्ट्स को इसके चेंज कर सकता हूँ। ये देखें हेलो क्लास का यहाँ पे एक मेरे पास टेक्स्ट आ गया अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये सिंपली क्या करता है, हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है उसको शेप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखें ई का जो इतना पार्ट है वो मेरे पास सेपरेट है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं सिर्फ एच को रहने देता हूँ, बाकी के पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। एक न्यू लेयर के अंदर जाता हूँ, कंट्रोल एफ़ करता हूँ और ई को रहने देता हूँ और बाकी पार्ट को यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से सारा काम करूँगा। इसके अंदर यहाँ पे लेके आए हैं एंड अगेन न्यू लेयर के अंदर जाके कंट्रोल एफ़ एंड इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है एंड अगेन कंट्रोल एफ़ एंड अभी आप लोगों को शायद समझ ना लग रही हो, काफ़ी बच्चों को लग रही होगी, काफ़ी बच्चों को नहीं लग रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको जब सारी लेयर्स दिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा अब यहाँ पे आते हैं, सी एल तक रहने देते हैं एंड कंट्रोल एफ़ करके सी एल ए तक रहने देते हैं इसको एंड न्यू लेयर के अंदर आके कंट्रोल एफ़ करके फर्स्ट एस तक एंड अगेन न्यू लेयर के अंदर आके सेकंड एस तक। अब इसके बाद फर्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क उस तक, देन न्यू लेयर के अंदर आके कंट्रोल एफ़ करके पूरे को मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। इसकी फ़ाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। डेस्कटॉप के अंदर आप लोगों का है लेक्चर 8, इसके अंदर हम आते हैं, जिफ की एआई फाइल है, मैं इसको जिफ की एआई फाइल लिख देता हूँ एंड ये सेव हो गया मेरे पास यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को ऊपर वाली टोल्ड शो नहीं हो रही बच्चे, मुझे आपकी समझ नहीं लगी। अब ये देखें मैं वापस अगर आपको लेयर्स के अंदर लेके आता हूँ तो एक लेयर के अंदर मेरे पास एच पड़ा हुआ है, दूसरी लेयर के अंदर जो है एच ई पड़ा हुआ है, तीसरी लेयर के अंदर एच ई एल, चौथी लेयर के अंदर एच ई डबल एल, पाँचवीं लेयर के अंदर एच ई डबल एल ओ एंड ये देखें सिंपली मैंने इसी तरीके से किया हुआ है कि एक के अंदर एच है फर्स्ट, दूसरी लेयर के अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, तीसरी लेयर के अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसी तरीके से 12 लेयर के अंदर 12 अल्फ़ाबेट्स हैं मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप लोगों को मैंने कल बताया था, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम एआई की फ़ाइल को फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से लेके जाते हैं। मैंने सिंपली फ़ाइल पे क्लिक करना है, फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक करना है। जब मैं एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आती है,
यहाँ पे देखें हमारे पास एक फ़ोटोशॉप ये लिखा आ रहा है PSD, मैंने इस पर क्लिक किया एंड मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट लेयर्स पे क्लिक करना है। फ्लैट लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं इसके अंदर मिलेगा। राइट लेयर्स पे क्लिक करना है एंड ओके पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये क्या करेगा, इसने फ़ोटोशॉप की फ़ाइल एक्सपोर्ट कर दी है। जहाँ पे मैंने अपने पास डेस्कटॉप के अंदर आप लोगों की EA की फ़ाइल रखी थी, यहाँ पे इसने एक की फ़ोटोशॉप की फ़ाइल भी रख दी है। ये देखें सेम नेम से इसने यहाँ पे एक फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये फ़ोटोशॉप के अंदर मेरे पास ये फ़ाइल मेरी जो है ओपन हो जाएगी। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे मेरी ये फ़ाइल ओपन हो गई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें ये लेयर 12 है, लेयर 12 को क्लिक करके कंट्रोल E प्रेस कर देता हूँ। लेयर 11 को प्रेस करके कंट्रोल E, सिंपली इन सबको, लेयर 9 को कंट्रोल E, लेयर 8 को कंट्रोल E, लेयर 7 को कंट्रोल E, लेयर 6 कंट्रोल E, लेयर 5 कंट्रोल E, लेयर 4 कंट्रोल E, लेयर 3 कंट्रोल E, लेयर 2 कंट्रोल E एंड लेयर 1 कंट्रोल E। मैंने इन सबको एक एक लेयर के अंदर लेके आया हूँ। कंट्रोल E क्या करता है, आपके पास जो लेयर होती है, जो स्पेसिफिक चीज़ आपने सेलेक्ट की होती है, उसके अंदर जितनी चीज़ें होती हैं उसको मर्ज कर देता है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे हेलो क्लास लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एक जो है ना बैकग्राउंड जो है इसका वाइट हो जाए। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक न्यू लेयर क्रिएट कर देता हूँ। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने कीबोर्ड के ऊपर ब्रश टूल एक्टिव कर देता हूँ। ब्रश टूल B प्रेस किया, ब्रश टूल एक्टिव है। मैं इसको यहाँ से वाइट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको वाइट कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखें मेरा जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो गया हुआ है। C प्रेस करता हूँ। C प्रेस करने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। अब इसी लेयर के अंदर रहते हुए मैं ब्रश टूल को सेलेक्ट करके बाकी के पार्ट को भी यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। कंट्रोल V करता हूँ तो ये देखें लेयर 1 और लेयर 13, इन दोनों को मैं यहाँ से क्लिक करके इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ पहले, और इन दोनों को क्लिक करके कंट्रोल E कर देता हूँ। अगेन कंट्रोल V करूँगा एंड लेयर 2 के साथ कंट्रोल E कर दूँगा। इजी स्टेप है, आप लोगों ने सिंपली इसको समझना है। एंड कंट्रोल V किया, इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल E कर दिया। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल V किया, इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल E प्रेस कर दिया। कंट्रोल V किया, कंट्रोल V करने से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे एक वाइट लेयर को ऐड कर रहा हूँ। वाइट लेयर को ऐड करने के बाद उसको लेयर 5 के साथ मर्ज कर रहा हूँ, और कंट्रोल E करने के बाद वो दोनों लेयर्स आपस में मर्ज हो रही हैं। सो यही सारा इसके अंदर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कंट्रोल V, दोनों लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल E, कंट्रोल V, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल E, कंट्रोल V, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल E, कंट्रोल V, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल E, कंट्रोल V, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल E, कंट्रोल V, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल E, कंट्रोल V, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल E। जितनी बारी मैंने रिपीट कर दिया ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे को ये पार्ट जो है अब इससे ज़्यादा मज़ीद डिफ़िकल्ट लगेगा। मैंने साथ साथ आप लोगों को रिपीट करके बता दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल E कर रहा हूँ, कंट्रोल S किया मैंने अपने पास। अब यहाँ पे देखें तो मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ यहाँ पे एक बारी करके, मैं चाहता हूँ पहले HOELLOCLASS और ये एक्सक्लेमेशन मार्क मैं चाहता हूँ इस तरीके से शो। आप लोगों ने अब क्या करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे विंडो का आपको आइकन शो हो रहा होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मेरे पास टाइमलाइन की ऑप्शन आ रही होगी, ये टाइमलाइन की ऑप्शन आई है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। और इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा 3 डॉट वाला आइकन शो हो रहा है, 3 लाइंस, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, और यहाँ पे जैसे करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, हमने फ्रेम एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एनिमेशन हमारी स्टार्ट होगी। आपने यहाँ पे आना है एंड मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर के ऊपर क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके इसको प्रेस करते हैं, ये देखें इस तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पे बन गया। लेकिन ये बहुत तेज़ है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा स्लो कर लें। तो ये 0 सेकंड है, 0.1 सेकंड कर देते हैं, इसको भी 0.1 सेकंड कर देते हैं, इसको भी 0.1 सेकंड कर देते हैं। ये सिंपली डिले है यहाँ पे कि ये चीज़ आपको कितनी देर बाद शो होनी चाहिए। 0.1 सेकंड बाद आपको ये शो होगा, उसके 0.1 सेकंड बाद आपको ये शो होगा। सो सिंपली इसके अंदर यही सारा कुछ है।
इन सब के अंदर मैं सेम वही सेटिंग कर रहा हूँ। जब मैंने इसके अंदर सेम वही सारी सेटिंग कर ली, ये देखें, अब मैं जब इसको करता हूँ तो ये देखें हेलो क्लास की हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चे सबका एक टाइम बढ़ा भी सकते हैं कि नहीं भी बढ़ा सकते, इस चीज़ का मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, बट देख लेते हैं। इन सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके आप लोगों ने इनको 0.5 कर दिया, इन सब का इकट्ठे 0.5 हो गया। इसके ऊपर क्लिक किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ला के 0.2 सेकेंड कर दिया, इन सब का 0.2 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास हेलो क्लास लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर एनिमेशन तो बना ली है, अब मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है। अगेन उसी तरीके से यहाँ पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट फ्रॉम वेब लेगेसी, ठीक है। इसके ऊपर जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे मैंने प्रीसेट के ऊपर जाना है और ये देखें सबसे ऊपर मुझे एक जिफ की ऑप्शन हो रही है। जैसे मैंने जिफ की ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद मैंने जहाँ पे इसको सेव करना है डेस्कटॉप के अंदर, मैंने इसके ऊपर सेव पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अपने पास यहाँ पे फाइल को एक्सपोर्ट करेगा। और अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये जिफ शो हो रही है। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे मेरी जिफ यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अभी मैंने आपको सिंपल तरीक़ेकार से बताया, आप इस तरीके से एनिमेटेड पोस्ट भी बना सकते हैं। आप इसी तरीके से आप जो है किसी भी तरह की एनिमेशन बना सकते हैं जो आपके पास जिफ के अंदर शो होती है। सो आपने सिंपली इस कॉन्सेप्ट को समझना है और इसके बाद आपने खुद ट्राई करके एनिमेटेड जिफ बनाने की कोशिश करनी है। अब इसके अलावा आज की जो लेक्चर का कंटेंट था वो कवर अप हो गया। अगर आप में से किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का माइक ऑन कर देता हूँ, लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 10 मिनट से ज़्यादा जो है ना आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। मैंने आप लोगों के माइक ऑन करने की ऑप्शन को एक्टिव कर दिया। सो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं सर अगर उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें हम लोगों ने आज के लेक्चर में तो कुछ थोड़े आपने पॉइंट्स के बारे में बताना था कि जो जी बॉडी के ऊपर जो आपने प्लस के पॉइंट्स दिए थे जॉइंट्स जी, के ऊपर, एक मिनट तो बच्चे। जॉइंट्स किस तरह क्रिएट करने हैं। अच्छा बच्चे आप बताएं। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था कि हम लोगों ने आज जो लेक्चर करना था फोटोशॉप में, आपने वो भी बताना था कि जो हमने बॉडी के पार्ट्स को किस तरह जॉइंट करना है, यानी कि वहाँ पे किस तरह जो आपने वो उसको बच्चे बोन आज करना के है। लेक्चर के अंदर तो और वो वो नहीं कवर अप हुआ। सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको अब ये लेके चलूँगा, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो जितना हमने किया ना मैक्सिमम, हम पहले इतने की ही प्रैक्टिस करेंगे। ये वीक है आप ठीक लोगों हो के पास, गया। आप फोटोशॉप की बेसिक्स की प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाऊँगा। मेरा इरादा था आज ही कवर कर दूँ, लेकिन जैसे ही लेक्चर हम आगे लेके चलते रहे हैं मुझे आइडिया हो गया कि आज ये कवर नहीं हो सकता। अगर अभी भी मैंने नहीं, करना बिल्कुल ठीक सिखाया है। तो पहले हम इलस्ट्रेटर के ऊपर उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, देन हमें फ़ोटोशॉप के अंदर आगे काम करना पड़ेगा। सो वो तकरीबन आलमोस्ट अगर देखा जाए तो वो भी तकरीबन 2-2.5 घंटे तक उसका अंदर काम चला जाता है। सो इस वजह ठीक से हो वो गया। नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बस वो ले ये लेते हैं। बस वो ये कन्फ्यूजन थी कि शायद इसको करना है कि नहीं, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, वो फोटोशॉप का मैंने मैंने अभी कहा आप कि लोगों को शायद नहीं आप बताया। एक ही ये लेक्चर करेंगे। बच्चे आप में से काफ़ी सारे चलिए, बच्चों ने बहुत माइक ऑन किया हुआ है, शुक्रिया। एट ए टाइम एक बच्चा ही अपना माइक ऑन करे। बच्चे इस तरीके से करेंगे तो मैं मीटिंग एंड कर दूँगा। एट अ टाइम एक बच्चा क्वेश्चन हेलो, करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं पिछले लेक्चर के हवाले से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी आपसे, पूछ जिसमें लें पूछ लें, प्रैक्टिस करने की कोशिश की, थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसमें। कोई मसला नहीं है, पूछ लें। जिसमें आपने एनिमेशन बनाया था ना, एक ऐड बनाया था छोटा सा, वो कार्ड फ्लिप करने वाला। जी उसमें सर मैंने कैरेक्टर उठाया था फ्री पिक से, तो जी। उसमें मसला ये आ रहा है कि जो भी मैं इलस्ट्रेटर में उसके बॉडी पार्ट्स को मैं सेपरेट लेयर में अगर सिलेक्ट करता हूँ ना, तो वो ऊपर आ जाता है, फॉरवर्ड पे आ जाता है और बैकवर्ड पे जाता नहीं है फिर वापस। देख के बता सकता हूँ, आप मुझे सेंड कर दें कोई उसमें वीडियो फॉर्मेशन वगैरह, चेंज नहीं होती है। कोई वीडियो वगैरह सेंड कर ठीक दें है सर, मैं उसको, आपको फिर वीडियो वही सेंड देख करूँगा। के उसके बता सकता हूँ। फॉर्मेशन जो है ना, आपने मुझे मैसेज किया वैसे, फॉर्मेशन में उसको सेंड टू बैक। मैसेज किया था आपने? नहीं सर, मेरे को चलें कोई अभी मसला नहीं, थोड़ी आप मुझे पहले कर मैं दें, कर रहा मैं था, देख मैं के आपको बता दूँगा। नहीं सर, मैं मैसेज नहीं किया कोई मैंने। मसला नहीं। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था अगर बच्चे एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है।
आप बोलो। सर ये पूछना था कि अगर जिस तरह आपने ये वर्डिंग की है, अगर इन्हीं को हम ऊपर नीचे हरकत देते हुए करना चाहें तो उस तो तरीके वो से भी हो कैसे सकता है। होगा? वो देखें, आपने सिंपली यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर आना है। अब यहाँ पे देखें तो आपने इनिशियली इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। सपोज़ यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे हेलो क्लास है, मैंने इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल सी। अब मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बना रहा हूँ ताकि आपको सेपरेट जाके समझा सकूँ। सो यहाँ पे देखें एक न्यू फाइल मैंने बना ली, यहाँ पे कंट्रोल F की है, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये देखें इतने पार्ट को, इस पूरे को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सपोज़ इतना पार्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C, और इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। एंड अब यहाँ पे देखें न्यू लेयर के अंदर जाके कंट्रोल F किया है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, मैंने इसको यहाँ से इसको डिलीट कर दिया एंड इतने पार्ट को यहाँ पे डिलीट कर दिया। आपने एक लेयर के अंदर, फर्स्ट लेयर के अंदर आपके पास इसी तरीके से ये होना चाहिए H, एंड सेकंड लेयर के अंदर आपके पास जब ये देखें इस तरीके से आप लेके आना चाहते हैं तो इस लेयर के अंदर आपके पास खाली E है। सो इस लेयर के अंदर आपके पास ये H भी होना चाहिए। तो आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके इस प्लस के आइकन पे लेके आएंगे, इसने इसकी कॉपी जनरेट कर दी एंड आप इसको ड्रैग करके इस लेयर के अंदर डाल देंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट लेयर के अंदर आपके पास खाली H है, सेकंड लेयर के अंदर आपके पास H एंड E है। अब आप सिंपली इसी तरीके से न्यू लेयर के अंदर जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे और इसी तरीके से आप पूरी अपनी जो अरेंजमेंट्स है ना, आप उनको यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे देखें सपोज़ मैंने HEL पे ही काम करना था। अब जब मैंने H इसके अंदर L है, देन अब इसकी यहाँ पे मैं एक कॉपी जनरेट करके इसको मैं इस लेयर के अंदर ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट लेयर के अंदर खाली H है, सेकंड लेयर के अंदर HE है एंड थर्ड लेयर के अंदर HEL है। सो आप इस तरीके से अपने पास यहाँ पे वर्डिंग को ऊपर नीचे करके ऐड कर सकते हैं। ये सारी जो आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट है ना, आपने इलस्ट्रेटर के अंदर जो करनी है, आपके पास इसी के ऊपर ही सारा काम होगा। क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि इलस्ट्रेटर में जैसे हम लेयर्स बना रहे हैं, ये इसमें एक जैसे आपने इसको एक्सपेंड करने के बाद इसको शेप में कन्वर्ट कर दिया था, जी तो सीक्वेंस बाय लेयर का जो ऑप्शन आता है कॉर्नर पे, उससे भी कर सकते हैं हम। कौन सा? सर ये जो जहाँ पे लेयर्स है ना, इसके ऊपर 3 जो लाइंस आ रही हैं, उधर अगर हम क्लिक करते हैं तो नीचे आके एक ऑप्शन आता है सीक्वेंस बाय लेयर, हाँ तो जी वो उसी लेयर की सब लेयर बनाता है सारी। जी, तो उसको हमें पकड़ के ना सिर्फ उस रियल लेयर से नीचे लाना होता कर है, सकते हैं कर तो सकते हैं। वो लेयर्स बन सकती हैं। सर एक सवाल ये था कि लेयर्स को जो नीचे लेके जाते हैं, जैसे कि ये शिफ्ट के साथ हम ओपन ब्रैकेट करते हैं तो पीछे चली जाती है, इस तरीके से शॉर्टकट कमांड है। लेयर्स की है कोई शॉर्टकट कमांड? नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर लेयर्स की नहीं है, आपने सिंपली लेयर को इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अच्छा सर, एक सवाल और तो पूछ सकता हूँ? जी पूछें। सर जैसे हम अगर इस ऑब्जेक्ट को फोटोशॉप में ले आके ओपन कर लिया हमने, उसके बाद हम इसको कार्टून एनिमेटर में भी लॉन्च कर दिया हमने, तो जो बोन है, इसकी जो बोन है, जी उसको हम अपने हिसाब से अलग से लगा लें, कस्टम बोन लगा लें, क्योंकि जो करेक्टर G2 का होता है उसकी बोन लगाएंगे तो फिर उसमें बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है, क्योंकि उसको लेके आना फिर उसके फेस को रिप्लेस करना सब चीजें, तो ये नहीं, ज्यादा उसके बेटर अंदर कौन सा इतनी ज़्यादा है? मेहनत नहीं होती। अगर आप कस्टम बोन्स लगाते हैं ना, जी फोटोशॉप से फाइल को कार्टून एनिमेटर में लेके जाने के बाद बोन्स लगाते हैं, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसके अंदर आपके पास G2 करेक्टर हो या G3 करेक्टर हो, वो डिपेंड नहीं करता। अगर आपने बोन्स को फोटोशॉप के अंदर अच्छे तरीके से रिगिंग की हुई है एंड देन उसके बाद आप कार्टून एनिमेटर के ऊपर चले जाते हैं, तो आपका करेक्टर अगर G3 भी है ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। आपको अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं ये भी चीज़ कवर अप करके बता दूंगा। फिर भी अगर आपको पूछनी है, आप मुझे गेम के अंदर आके इसके अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके लिए G2 और G3 का भी उनको आइडिया नहीं है। सो उनके लिए मसला हो जाएगा, वो परेशान हो जाएंगे। जी ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बेसिकली मुझे पूछना था कि जो लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जी किसी भी काम को करने से पहले हमें जो है वो लेयर्स को जनरेट करना पड़ता है, जी क्योंकि वो बिल्ट इन भी लेयर्स भी ऑटोमेटिकली खुद जनरेट कर रहा होता है, फिर हम खुद भी जनरेट कर रहे होते हैं। जी, तो इसका इसके एक कॉन्सेप्ट लेयर पे होती है, थोड़ा सा ये एक लेयर होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है लेयर 1। उसके बाद जो हमारे पास बाकी लेयर्स होती हैं वो हमने खुद ही जनरेट करनी होती हैं, खुद ही क्रिएट करनी होती हैं।
सर लेकिन अगर काम करते हुए अगर हम कहीं भूल गए कि हमने लेयर जो है वो जनरेट नहीं करा, तो उस पर्टिकुलर लेयर के अंदर जितने भी हमने स्टेप्स परफॉर्म किए होंगे वो उसके अंदर होंगे इंक्लूडेड। मैं आपकी बात को नहीं समझा। सर जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टेप कर रहे हैं, उससे पहले आप कह रहे हैं कि मैं एक लेयर में जनरेट कर रहा हूँ, फिर आप एक परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आप एक लेयर फोटोशॉप जनरेट के कर रहे अंदर हैं। जो बात कर रही हैं आप, जो फोटोशॉप के अंदर मैंने काम किया था उसकी बात कर रही हैं? जी 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 बिल्कुल अच्छा, एग्जैक्टली। फोटोशॉप के अंदर मैं लेयर्स इस वजह से जनरेट करता हूँ ताकि इन केस अगर मुझे कोई एक आधा स्टेप मेरा ख़राब हो जाता है या फिर कोई एक आधी चीज़ मुझसे ख़राब हो जाती है, तो मैं अपनी जो प्रीवियस फाइल होती है ना वो मेरे पास पड़ी होती है। और उससे ये हमें अच्छा फ़ायदा अच्छा होता है कि ठीक है। हम बिफ़ोर एंड आफ्टर पे रह सकते हैं कि पहले मैंने ये काम किया था और अब मैंने ये काम किया। अगर मैं एक ही लेयर के ऊपर सारा काम कर दूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने एडिटिंग क्या की है, क्योंकि अगर मैं एक लेयर को ऑफ करके देखता हूँ तो मुझे मेरा प्रीवियस वर्जन शो हो जाता है, दोबारा मैं उसको ऑन करता हूँ तो मुझे मेरा न्यू वर्जन शो हो जाता है, तो मैं कंपैरिजन भी इजी तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है। और सर इलस्ट्रेटर में? इलस्ट्रेटर के अंदर तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर जो है हमने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर काम करते हुए कॉम्पोजिशंस पे काम करना होता है, तो इलस्ट्रेटर के अंदर हम इस वजह से करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जो करंट वाला जो लेयर होता है वो टॉप मोस्ट में होता है ना, नहीं बाकी वो जो नहीं प्रीवियस होते हैं वो नहीं नीचे नहीं चले नहीं आते हैं? नहीं, ये देखें अभी जो करंट लेयर है उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मेरी ये करंट लेयर है। ये देखें यहाँ पे, ये मेरी करंट लेयर है। टॉप लेयर ने सेलेक्ट किया तो मेरी टॉप लेयर करंट लेयर हुई है। अब मेरे पास यहाँ पे है, फोटोशॉप के ठीक है। अंदर भी इसी तरीके नहीं, से अब है। आप जो न्यू जनरेट हाँ जी, वो करेंगे तो वो सबसे ऊपर टॉप ही आएगी ना? आएगी। हाँ जी, वो टॉप ही हाँ आती है। वही मैं पूछ रही हूँ, बाकी प्रीवियस वाले सारे नीचे चले आएंगे। जी। ठीक है, थैंक यू। सर वो कल आपने कहा था कोई बच्चा है शायद वो काम कर रहा है, तो मैं उसका नंबर फिर दूंगा, आप वो दे सकें तो। नंबर की मैंने बात नहीं की थी, मैंने कहा था काम शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, उससे मैंने कहा था डिस्कशन ग्रुप के अंदर अपना काम शेयर कर दे। नहीं, अगर मतलब आप उसका जो जिस नाम से वो ऐड है वो बता देते तो। बच्चे मुझे पता भी नहीं है। तकरीबन 500 बच्चा है यहाँ पे, अगर मैं एक बच्चे का नाम भी याद रखूँ तो नहीं याद रहता, टू बी ऑनेस्ट। नाम याद रखना मुश्किल होता है, काम याद रहता है बच्चे का। ओके। मैं उसको देख लूँगा, अगर मैं अगेन बोल रहा हूँ पता नहीं उसने, अब मुझे नाम नहीं याद वैसे, बट अगर नहीं, वो उसने मीटिंग के नाम अंदर ही है मैं अपना तो शेयर उसको किया बोलें बस कि इसलिए हम डिस्कशन के अंदर करते। ऐड कर देगा। मैं देख लेता हूँ, अनाउंसमेंट कर दूंगा ग्रुप के अंदर। सो वो आप लोगों को ना डिस्कशन के अंदर आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर देगा। आपने सिंपली देखना और उसके तरह की चीज़ों को बनाने की कोशिश करनी है बस। आपने जी जी, बस वो बस, आइडिया ही लेना है ना एक जी कि जी, वो क्या काम कर रहा है और किस इंस्पिरेशन ही तरह होगी कर आप रहा लोगों के है। लिए बस। जी। मैं उसको बोल दूंगा, और अगर मैं अपने पास भी देखूंगा तो मैं आप लोगों के पास काम शेयर कर दूंगा। इनकेस अगर मुझे किसी और बच्चे का काम अच्छा लगता है तो मैं उसको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। दरअसल जिस जो आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर मैं ऐड नहीं हूँ। सो मैं कल जाके मैनेजमेंट से कहूँगा कि मुझे ऐड कर दें उसके अंदर। देन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसके अंदर कुछ चीज़ें वगैरह हैं जो वो मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। सर एक वो लेक्चर जो 5 था वो उसके बारे में थोड़ा सा बच्चे ने कहा है पूछना कि था। उसने कल कर दिया था ग्रुप के अंदर शेयर, अभी मैसेज आया उसका। देखा नहीं है मैंने, कल मैं ग्रुप सारा देखा है। देख लेंगे बच्चे ने, क्या है, मैं तो नहीं भी मुझे गया था लेक्चर ग्रुप के 5 अंदर। का थोड़ा सा क्लियर कर दें। क्या? वो सर जब बैकग्राउंड वाली हम उठा के लगा रहे हैं वहां, तो वो मतलब आपकी सिर्फ वो आवाज आती है, जब मैं लगाती हूँ ना तो वो बाद में गाड़ी भी शो हो रही है, उसका क्या रीजन है? देख के बता सकता हूँ, आप मुझे चीज़ शेयर करेंगे तभी मैं बता सकता चले मैं आपको शेयर कर देती हूँ वीडियो। हूँ। जी। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप मुझे डीएम करके ही पूछ सकते हैं, यहाँ पे लाइव के अंदर आके पूछेंगे, क्योंकि आपकी चीज़ ना तो मेरे सामने नज़र आ रही है ना मुझे आपकी अप्रोच की समझ आ रही है, तो जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं तब तक मैं उसका कुछ बता नहीं सकता सोल्यूशन। और किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। सर एक और क्वेश्चन जी मेरा जी जी। भी। सर एक क्वेश्चन मेरा था कि वो जो हम आफ्टर इफेक्ट्स में जो आपने बताया था कि लेयर को क्रॉप करने का ऑल्ट एंड बैक स्पेस या मार्जिन ब्रैकेट आपने बताया था आपकी आवाज़ नहीं आई। सर। ऑल्ट एंड ओपन ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट जी जी या जी। ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल, आपने हाँ, बताया था कि ऑल्ट के लेयर को साथ हम आपने करते अगर हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर। जस्ट ऑल्ट प्रेस करके करना है या कंट्रोल ऑल्ट करना है नहीं सर, नहीं नहीं, क्योंकि कंट्रोल ऑल्ट प्रेस ऑल्ट नहीं करके करना, हो नहीं आपने रहा अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट प्रेस करना है एंड ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करना है। आप जिस लेयर के ऊपर होंगे उसके ऊपर वो सारा काम था। उसी तरीके से हो जाएगा। क्लोजिंग ब्रैकेट सर, ऑल्ट प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट कीबोर्ड के ऊपर से दोनों प्रेस करने हैं ना? ऑल्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों इकट्ठे प्रेस करने हैं। सर उससे हो नहीं रहा था ना, बैक स्पेस से भी नहीं हो रहा था। नहीं नहीं नहीं,
बैक स्पेस नहीं प्रेस करना, वो आल्ट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है। ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा, ये देखें। चलिए सर, एक ये है और सर एक एक मिनट। ये है, ये देखें जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये वाला राइट बॉटम पे। जी जी जी। अच्छा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, जी मैं वो छोटा ब्रैकेट मैंने में लगा आप था। लोगों को एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था ग्रुप के कम्युनिटी के अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, शुक्रिया। और किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर सर मैं एक सवाल था मेरा। जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर कुछ रिसोर्सेज आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगो एनिमेशन करते हैं तो कोई टेम्पलेट्स होते हैं, या फिर जैसे हम कोई वीडियो टेम्पलेट्स एडिटिंग दरअसल मेरे आफ्टर पास इफेक्ट में नहीं कोई है काम आपके। कर रहे होते हैं। जी टेम्पलेट्स मेरे पास भी नहीं है। आपने अपने रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं खुद क्रिएट करने होते हैं। आप लोगों को मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, वहाँ पे टेम्पलेट्स भरे तो होते हैं, बट वहाँ से डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। यही देखें, आप लोगों ने सिंपली ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे जाके लिख देना शेयर ए। शेयर ए पे जब आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स के इंट्रो टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे पड़े होंगे, ये देखें सारे। आप इनको यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर से डाउनलोड करने के अंदर कभी कभार मसला आता है। कभी कभार फर्स्ट टाइम में डाउनलोड हो जाता है, कभी कभार सेकंड टाइम में कुछ एक दो तरीक़ेकार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तब जाके ये डाउनलोड होता है। इसके अलावा एक सर, जैसे वेबसाइट कुछ है, आपने इसके जी अलावा जी एक वेबसाइट है मोशनरी। ये एक वेबसाइट है कि प्रीमियम वेबसाइट है, यहाँ से आपको परचेज़ जो है ना टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ्री टेम्पलेट्स को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बस ये है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है डाउनलोड करने के तरीक़ेकार को। यहाँ पे आपको प्रीव्यू यहाँ पे बता देता है, ये देखें, ये देखें। इस तरीके से आपका यहाँ पे टेम्पलेट है, आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जो आपके पास टेक्स्ट है आप उसके अंदर अपना ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डाउनलोड के ऑप्शन हैं, इनके ऊपर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनके ऊपर आपको ट्राई करना पड़ता है, कभी कभार एक चल जाता है, कभी कभार दूसरा चल जाता है, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा। आप अपना माइक ऑफ कर दें, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है बैकग्राउंड में। और किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं मीटिंग को एंड करूँ। सर करेक्टर में इफेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते हम? क्या करेक्टर में? जो ये इफेक्ट्स जो आप ये वीडियो बना कर बता रहे हैं हमें, जी करेक्टर में जो एबीसी की हुई थी उस पर नहीं हम करते जो वीडियो में शो होती है जो वीडियो पे इफेक्ट्स? नीचे हमें ABC लिखी हुई शो हो रही होती है, जो इंग्लिश में लाइन शो हो रही होती है, उसकी बात कर रहे हैं? जी, उसको सबटाइटल कहते हैं, वो आपने तो आफ्टर इफेक्ट्स करेक्टर के अंदर। में इफेक्ट्स शो होते हैं के लिए। आप ना माइक ऑफ कर लें, मैं आपको बता देता हूँ उसका। सिंपली आपने उसको क्या करना होता है, आपने अपने पास चलो इलस्ट्रेटर ठीक। के अंदर यहाँ पे अपनी अपनी एक टेक्स्ट की फ़ाइल लिख लेनी होती है। वो टेक्स्ट की फ़ाइल जब आपकी वो लाइन बोली जा रही होती है, आपने उस लेयर को वहाँ पे शो करवा देना होता है, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। अगर आप वीडियोस में जाके देखते हैं तो आपको सिंपली नीचे एक लाइन शो हो रही होती है, जो वो बोल रहा होता है इंग्लिश के अंदर, वही इंग्लिश के अंदर नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा था, उसको हम कहते हैं सबटाइटल्स। आपने सपोज़ वो कह रहा है हेलो माय नेम इज़ फहद, ठीक है, आपने हेलो माय नेम इज़ फहद की यहाँ पे एक टेक्स्ट की फ़ाइल बना लेनी है, और आपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जाके वो वहीं पे लगा देनी है बस। और उसके अंदर कुछ नहीं है, जहाँ तक वो बोल रहा है वहाँ तक आपने उसको रखना है, उसके बाद आपने उसको वहाँ से डिलीट कर देना है। सिर्फ आपने उतने पार्ट के अंदर ही रखना है, इसके अंदर और कोई मुश्किल काम नहीं है। जी ठीक। तो सर हम सिर्फ करेक्टर्स बनाते हैं, जब ये करेक्टर बनाते हैं, स्टोरी मुकम्मल बनाते हैं, तो इसमें हम फिर ये टेक्स्ट भी ऐड करेंगे या सिर्फ करेक्टर्स ही बनाएंगे? वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो आपसे सबटाइटल मांग रहा है तो आपने सबटाइटल डाल के देना है, अगर आपसे सबटाइटल नहीं मांग रहा तो आपने सबटाइटल के बगैर कर देना है बस। क्लियर है सबको? अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो हमने ये किया है हेलो क्लास आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट में, हम लेयर में इसको करके तो आप इसको एनिमेट करवा रहे हैं इसमें फोटोशॉप में टाइमलाइन में, तो इसके ऊपर कोई हम इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह, या वो कुछ सिर्फ उधर भी कर आफ्टर सकते हैं, इफेक्ट में ही मैंने हो आपको सकते हैं? सिंपली बेसिक्स बताए हैं, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। आप आफ्टर इफेक्ट्स सॉरी इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी चीज़ बना के आप यहाँ पे लेके आएं और आपका काम चल जाएगा। यानी सर ये जो हर वर्ड के ऊपर हम एनिमेशन उधर से करके लेके आए, उसके ना यानी इफेक्ट ये वगैरह अप्लाई करके लेके आए? जो जिफ होती है ना, जिफ के ऊपर हम इस तरह की ही एनिमेशन बनाते हैं। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर एनिमेशन करनी है, वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही होगी। जो डिटेल्ड एनिमेशन होती है वो हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही करते हैं। ये आप लोगों को सिंपली फोटोशॉप के अंदर जिफ बनाने का मैंने एक तरीकेकार बताया। ठीक हो गया सर। अगर सर ये जो ब्लिंकिंग वगैरह कर रहे होते हैं या स्पार्कलिंग हो रही होती है वर्ड्स के ऊपर, या वो वो भी जैसे आपने हेलो शुरू हो रहा इलस्ट्रेटर है? के अंदर ही बना के लेके आना है और यहाँ पे लेके आके आपने इसको सेट करना है। यहाँ पे देखें तो आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाता हूँ, सुप्रीम विशेस। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आके मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर जाके यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक सर्च बार था, आई थिंक पता नहीं कहाँ पे गया। मैंने आपको सिंपली यहाँ पे जिप्स वगैरह दिखानी थी। यहाँ पे देखें, ये देखें आप लोगों को यहाँ पे ये जिफ वगैरह शो हो रही हैं। ये देखें शो हो रही है सबको ये। जी सर। अब यहाँ पे देखें सिंपली उसने क्या किया हुआ, यहाँ पे एक लेयर के अंदर ये, एक लेयर के अंदर सारा कुछ है एंड बस इसी तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पे देखें, ये देखें आप इस तरह की जिप्स जो हैं वो आप बना के लगा सकते हैं फोटोशॉप के ऊपर। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। सिंपली अब इसको देखा जाए तो हमारे पास सपोज़ आपके पास ये एक जिफ है, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ये आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होगी। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है, अपने पास ये जिफ है, आपने इस जिफ को यहाँ पे लेके जाके फोटोशॉप के अंदर ला के यहाँ पे ओपन कर देना। जैसे आप फोटोशॉप के अंदर लेके आएंगे आपको उसकी लेयर्स की मैनेजमेंट पता चल जाएगी। एक लेयर के अंदर उसने ये रखा हुआ है, एक लेयर के अंदर उसने ये रखा हुआ है, एक लेयर के अंदर ये रखा हुआ है साथ में, एंड एक लेयर के अंदर उसने ये रखा हुआ है। सिंपली उसने यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन बनाई हुई है। सर क्या हम इनको एडिट कर सकते हैं? इसको एडिट करना कर सकते हैं वैसे, अगर आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अप्रोच के साथ जाते हैं। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आके अगेन उसी तरीके से मैं एक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर पे क्लिक करता हूँ एंड अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरीके से है। इन सबको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर 0.5 पे लेके जाता हूँ और अब यहाँ पे देखें इस तरीके से एनिमेशन बन गई। अब इसके अंदर आप एडिटिंग क्या करना चाहते हैं, आप इसके अंदर अपना कोई नाम बना डालना चाहते हैं या फिर यहाँ पे कुछ भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसके अंदर लेके आके आप वहाँ पे वो ऐड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ये है, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं यहाँ पे इतने पार्ट को, आप सिंपली आई प्रेस करेंगे। हमने यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर दिया है, ये लेयर हमने सेलेक्ट है, ब्रश टूल एक्टिव हमने कर दिया
एंड हम इसको थोड़ा सा छोटा करके लेके आते हैं। एंड यहाँ पे देखें इतने पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, ये ले, इसके अंदर ये एडिटिंग हो गई है। बस इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं सिंपली टी प्रेस करूँगा। यहाँ पे अपने पास मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़हद। अब मैंने यहाँ पे सिंपली ये क्लिक कर दिया एंड मैंने इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस किया। अब मैंने यहाँ पे इन सब लेयर्स को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया एंड अगेन यहाँ पे आके क्लिक करके सिलेक्ट मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर, इन सब को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से इनकी टाइमिंग को सेट किया। एंड देन अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको कंप्लीट कंट्रोल नहीं मिला होता। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपकी स्किल्स इतनी पॉलिश हैं, आप उसके ऊपर इतनी ग्रिप रखते हैं कि आप उसके ऊपर एडिटिंग कर देंगे तो आपकी एडिटिंग फील नहीं होगी। सो वो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर मेरे पास इलस्ट्रेटर में जो है ना वो फ़ॉन्ट ज़्यादा नहीं है, तो आपने वो सिंपली डाउनलोड क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए आपने सिंपली यहाँ पे जाना है ब्राउज़र के ऊपर। सपोज़ आपको मॉन्स्टर फ़ॉन्ट चाहिए, आपने सिंपली यहाँ पे मॉन्स्टर फ़ॉन्ट सर्च करना है। आपने यहाँ पे किसी एक आधी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे जाके यहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया। आपने इसको यहाँ पे अपने पास ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। ये आपके पास फ़ॉन्ट की फ़ाइल है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, अब ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो सर सर जब आप वो मैं इसे खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट ये उसमें फ़ॉन्ट्स में ही जाके ये जी फ़ॉन्ट्स उसके खुलेंगे अंदर ना? उसके अंदर ही जाके ये फ़ॉन्ट्स खुलेंगे। यहाँ पे मेरे पास जितने फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जी, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो जितने फ़ॉन्ट्स यहाँ पे हैं मैंने सारे डाउनलोड किए हुए हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हुए ठीक हैं। हो गया, ठीक हो गया। ठीक है बच्चे, फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अब आप लोगों के पास पूरा वीक है, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है फ़ोटोशॉप के अंदर, और आपने अपनी जो टास्क वगैरह हैं, ठीक है, यही सारा टास्क है कि आपने अपनी पिक्चर्स को एडिट करके मुझे सेंड करना है। और आप लोगों ने अपना प्रीवियस जो गैप है, आप में से अक्सर का बच्चे भी इलस्ट्रेटर के ऊपर ही काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। सो एक वीक है, आप उस गैप को कंप्लीट करें ताकि आप अपकमिंग लेक्चर्स में हमारे साथ हों। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।